देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो लास्ट दिन हम लोग लगभग बोनस का सभी कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन एक इलास्ट्रेशन तो मैंने रख दिया था, ठीक है, क्योंकि इसका कंसेप्ट अलग था। तो आज हम इसका कंसेप्ट बता के बोनस कंप्लीट करके फिर राइटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कंसेप्ट क्या है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आएगा कि क्या अलग है। पहले हम कंसेप्ट बता देते हैं। देखो कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा सा लिखो, लिखना पड़ेगा 2-4 लाइन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, एक सेकंड लिखो। यहाँ पर स्टार देके भी लिख सकते हो, नॉर्मल भी लिख सकते हो। बोनस कैन बी issued for converting partly paid share to fully paid share, but in this case CRR and securities premium is not good morning Saloni. Good morning Saloni. is not used for bonus, ठीक है। हम समझाते हैं। देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि बोनस कैन बी इशूड फॉर कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर टू फुल्ली पेड शेयर। मतलब क्या बोल रहा है, अभी तक हम लोग बोनस का मतलब क्या था, फ्री में शेयर दे रहे थे। किनको दे रहे थे, जिनका पहले से उसी कंपनी में होल्डिंग था। और क्यों देता है कंपनी के पास एक्स्ट्रा रिजर्व है, एक्स्ट्रा सरप्लस है, लेकिन कैश नहीं है। तो वो डिविडेंड रेगुलर जो देता है वो तो देगा। ऐसा नहीं कि डिविडेंड के बदले बोनस दे सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो एक्स्ट्रा है ना, इंसेंटिव है। तो अगर कंपनी एक्स्ट्रा पेमेंट करना चाहती है अपने शेयर होल्डर को, लेकिन उसके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो वो उसके बदले फ्री में शेयर दे सकती है। वो कैसे देती है, अपने रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर करके। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी बोल रही है मेरा जो पार्टली पेड शेयर है उसको हम फुल्ली पेड बनाएंगे, लेकिन शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांगेंगे। क्या बोल रही है, पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड बनाएंगे, लेकिन शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांगेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे हम बोनस इशू करने से रिजर्व को कैपिटल बनाते थे, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग रिजर्व को क्या बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग रिजर्व को कैपिटल बनाएंगे, बदले में कोई नया शेयर इशू नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, बदले में कोई नया शेयर इशू नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग शेयर इशू नहीं करना चाहते। हम लोग अपने शेयर होल्डर को बोल, आपको जो मुझे बाकी पेमेंट करना था वो भी आपको कैसे नहीं करना पड़ेगा, कैश में नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास इतना रिजर्व है कि हम रिजर्व को ही कन्वर्ट कर देते हैं कैपिटल में, उतने कैपिटल में जितना मुझे आप लोगों से लेना था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बोनस कैन बी इशूड। देखो बोनस ही दिया जा रहा है, फ्री में हो रहा है ना, उनको पैसा नहीं देना पड़ रहा है। फॉर कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर टू फुल्ली पेड शेयर। तो इस केस में मेन पॉइंट ये है कि नया शेयर इशू नहीं होगा। मान लो एक 10 रुपए का शेयर में 8 रुपए दे रखा था एक शेयर होल्डर ने, एक का ही एग्जांपल देते, और उससे कंपनी कितना मांग सकती थी, 2 रुपीज, ठीक है। अब कंपनी बोल रही है ये 2 रुपीज का हम इसको फुल्ली पेड बना लेंगे, लेकिन आपको नहीं देना है। जो रिजर्व है उसी को हम लोग क्या करेंगे, 2 रुपए पे कॉल कर देंगे, ठीक है। मतलब रिजर्व को कितने से कन्वर्ट करेंगे, 2 रुपीज से शेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी तो बोनस जैसा ही हो गया ना। बोनस का मतलब क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट, शेयर नहीं मिल रहा है, लेकिन इनको अनपेड अमाउंट को पेड नहीं करना है। कंपनी ऑटोमेटिकली क्या कर रही है, मतलब ऑटोमेटिकली कंपनी क्या कर रही है कि रिजर्व को फुल्ली पेड के लिए यूज कर रही है। तो इसको भी फ्री में हो रहा है बोल के बोनस बोला है। तो बोनस शेयर नहीं, क्या बोला जाता है, बोनस issued for converting partly paid share to fully paid share. But in this case normally bonus share issue होने पे हम लोग क्या यूज करते थे, CRR, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, रियलाइज्ड इन कैश, और क्या करते थे, फ्री रिजर्व। लेकिन यहाँ पर दो चीज का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, क्या, CRR और सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्यों,
सीआरआर क्यों यूज किया जाता था? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर इशू करने के लिए सीआरआर का यूज किया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोनस शेयर इशू नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए सीआरआर पे कंपनी ने क्या कर दिया, मतलब लॉ ने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। और सिक्योरिटीज प्रीमियम पे क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाया? क्योंकि प्रीमियम का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बोनस इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी काम के लिए, मतलब एटलीस्ट बोनस के लिए तो इशू नहीं कर सकते। जो रूल्स है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखने से समझ जाएंगे कि इलस्ट्रेशन 2 में हमें क्या करना है। इलस्ट्रेशन 2 देखो, इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोला है, ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 5 लाख का मतलब कंपनी का कितना कैपिटल सब्सक्राइब हो चुका है? 5 लाख कैपिटल सब्सक्राइब हो चुका है। गुड मॉर्निंग सोनम। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 5 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। अब कंपनी का कैपिटल कितना है? 5 लाख, शेयर कितना है? 50,000, तो एक एक शेयर कितने का हुआ? 10, वही बोला है। लेकिन कॉल्ड अप कितना है इसमें से? 7.50। तो अनकॉल्ड कितना है? ये है कॉल्ड अप, तो अनकॉल्ड कितना है? 2.50। ये क्या है? अनकॉल्ड है। अच्छा, अब क्या बोला है? बस यहाँ तक यही बात बोला है। ए बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर्ड। देखो बोनस डिक्लेयर क्या है, कितने का वो हमें बता दिया, कितने का? 1,25,000 आउट ऑफ क्या? जनरल रिजर्व, लेकिन टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड अप। तो ये किस लिए बोनस दिया गया है? कोई नया शेयर नहीं दिया गया है। 1,25,000 का जो अनकॉल्ड कैपिटल था उसको कॉल्ड अप बनाने के लिए दिया गया है। तो मुझे बोलो, अनकॉल्ड कैपिटल अगर पर शेयर पे 2.5 रुपए करके है तो कंपनी को टोटल कितना मिलना चाहिए था 50,000 शेयर्स पे? बताओ कैलकुलेशन करके। तो देखो 1,25,000, तो ये 1,25,000 को ही तो इन्होंने यूज कर लिया ना, मतलब हमें कैलकुलेट करके दे दिया है। अगर ये नहीं देता तो भी कैलकुलेट कर लेते हम लोग। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1,25,000 का रिजर्व को, कौन सा रिजर्व यूज करना है वो भी बता दिया, जनरल रिजर्व, क्योंकि ज्यादा कुछ डिटेल्स है नहीं ना। बोल रहे जनरल रिजर्व में 1,25,000 है, इसका यूज करके कंपनी क्या कर रही है? बोनस दे रही है, ठीक है। किस टर्म पे? कोई नया शेयर नहीं दे रही है, जो 2.5 पर शेयर होल्डर से मिलने वाला था उस अमाउंट को कलेक्ट कर लेगी, नो न्यू शेयर इशू, ठीक है। अब इसका एंट्री कैसे होना चाहिए, ठीक है। इसका एंट्री कैसे होगा? पहले तो जैसे बोनस का एंट्री होता है हम लोग वैसे ही करेंगे। देखो इसका एंट्री कैसे होगा, सबसे पहले एंट्री करो, जनरल रिजर्व का यूज होगा, तो जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू बोनस टू शेयर होल्डर, कितना हो जाएगा बोलो? 50,000 बता ही दिया है हम लोग को वैसे भी, फिर भी हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं कितना हो जाएगा। अभी तो कैलकुलेट किया, 1,25,000 यहाँ पर हो जाएगा बीइंग प्रोविजन ऑफ बोनस इशू, ठीक है। अच्छा, ये क्या कर दिया? बोनस इशू का जो प्रोविजन यूज करना है वो हम लोगों ने कर लिया कि हम लोग जनरल रिजर्व से बोनस देंगे, ठीक है। लेकिन हमें अब एक्चुअली ये बोनस कैसे दे रहे हैं? एक्चुअली कॉल जो अमाउंट करना था उसके बदले हम लोग ये खुद ब खुद कन्वर्ट कर रहे हैं, कंपनी खुद ब खुद कन्वर्ट करी, लेकिन कॉल का एंट्री तो करना पड़ेगा क्योंकि कॉल हो रहा है साथ ही साथ बोनस इशू हो रहा है। तो कॉल का एंट्री क्या होता है? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितना होगा? वही 50,000 शेयर्स में कंपनी 2.50 का कॉल करेगी, कितना हो जाएगा? 1,25,000 बीइंग फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ 2.50 ड्यू। ये हम लोगों ने ड्यू कर दिया, फाइनल कॉल ड्यू कर दिया। अब फाइनल कॉल अगर रिसीव करते तो क्या एंट्री होता? बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, लेकिन यहाँ तो बैंक होगा नहीं। क्यों होगा? क्योंकि हम अभी तो पता है बैंक तो हम लोग नहीं ले रहे ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? बदले में क्या दे रहे हैं?
बोनस, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या एंट्री करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ये शेयर होल्डर है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल। बैंक की जगह क्या लिखेंगे, बोनस लिखेंगे, बैंक की जगह हम लोग क्या दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री कितने से होगा, 1,25,000 से एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो ये फर्स्ट वाला एंट्री लास्ट में भी कर सकते हो, तो भी ठीक रहेगा कि पहले शेयर फाइनल कॉल कर लिया, बैंक डेबिट की जगह बोनस डेबिट करेंगे, और बोनस कैसे देंगे, जनरल रिजर्व से देंगे, तो जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, ये एंट्री लास्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखो बीइंग बोनस मनी अप्लाइड फॉर कॉल, बोनस मनी, बोनस से जो हमें पैसा मिला, बाकी पैसा तो नहीं मिला है, जनरल रिजर्व को डेबिट किया है, बोनस मनी अप्लाइड फॉर कॉल, ठीक है। देखो ये कंसेप्ट अलग था, ये हम लोगों ने नहीं किया था, तो वो कैसे समझ में आएगा, क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आएगा। देखो क्या बोला है, टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड अप, ये पॉइंट तुम लोग को ध्यान में रखना है कि बोनस का डिक्लेरेशन किया गया है जनरल रिजर्व से, लेकिन वो इसीलिए किया गया है ताकि हम लोग पार्टली पेड शेयर को क्या करते, फुल्ली पेड करते, ठीक है। ये भी तो शेयर होल्डर के लिए क्या हो गया, इनको पैसा नहीं देना पड़ा, फ्री में इनका शेयर फुल्ली पेड अप हो गया, ठीक है। ये कंसेप्ट होगा, ठीक है। अच्छा, बस ये वाला नया था, और इसके साथ ये जो सेकंड वाला पॉइंट था ये एज इट इज था, क्योंकि मैंने इलास्ट्रेशन टू बाकी रखा था, तो ये भी मेरा बाकी रह गया। इसमें क्या बोला है, देखो गुड आफ्टरनून अर्जुन। गुड आफ्टरनून मैम। और ये सेकंड वाला देखो, फर्स्ट वाला तो हो गया, सेकंड वाला देखो बोल रहा है, ये तो एज इट इज है, इसमें कुछ नया नहीं है। लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड अप कैपिटल 50 लाख कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 each had general reserve 9 lakh, it was resolved to capitalize 5 lakh out of general reserve by issuing 50,000 fully paid up bonus share of 10 each shareholder to get one such share for every 10 share held by him in the company। क्या बोला है कि कंपनी का कितना फुल्ली पेड अप शेयर है, 50 लाख, ठीक है, और एक एक शेयर कितना करके है, 10 करके, तो कितना सारा शेयर है, नंबर ऑफ शेयर 5 लाख, नंबर ऑफ शेयर 5 लाख, कंपनी के जनरल रिजर्व में कितना है, 9 लाख रुपीज है। इट वाज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर ऑफ 10 each। कंपनी ने बोल दिया कितना बोनस शेयर इशू करना है, कितना 50,000, एक एक शेयर कितना करके देगा, 10, तो कितना हो जाएगा 50,000 इंटू 10 करने से वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 lakh। each shareholder to get one such share for every 10। अगर किसी के पास ओल्ड 10 शेयर है तो नया कितना मिलेगा, एक शेयर मिलेगा। तो अगर 5 लाख है टोटल कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स, तो कंपनी को कितना सारा बोनस इशू करना पड़ेगा, 50,000, और ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल भी दिया है ना। अब हमें बोला है बस इसका एंट्री करने बोला है, तो ये तो सिंपल है, जो हम लोगों ने सीखा था, काफी आसान है। सबसे पहले क्या एंट्री होगा, बोलो, फुल्ली पेड अप है, सबसे पहले हाँ जनरल रिजर्व का यूज करेंगे, 9 लाख है जनरल रिजर्व में, तो सबसे पहले जनरल रिजर्व का यूज करो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू बोनस टू शेयर होल्डर, ठीक है। मैंने एस फॉर शेयर लिखा है, शेयर होल्डर कितना हो जाएगा, बोलो 50,000 इंटू 10, 5 लाख। बी ऐसे लिख दो, इसका नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, नरेशन बीइंग बोनस ड्यू, ठीक है, बीइंग बोनस ड्यू कर दो, या फिर बोनस अप्लाइड कर दो, जो भी करना है। अब यहाँ पर जब बोनस दे देंगे, अलॉट कर देंगे, तो बोनस टू शेयर होल्डर टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये हो गया 5 लाख। बीइंग इशू 50,000 शेयर बोनस शेयर, ठीक है, बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है, या फिर बीइंग अलॉटेड भी कर सकते हो, बीइंग बोनस अलॉटेड, या फिर बीइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, जो भी लिखना चाहो, हमारा कंसेप्ट नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। लिख लो।
ठीक है, अब हम लोग राइट शेयर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट इशू। अच्छा, अब राइट इशू का कंसेप्ट क्या है? देखो, राइट मतलब क्या होता है? ये तो एक इंग्लिश टर्म है ना, तो फिर इसको हिंदी या बांग्ला जो भी बोले इसमें क्या बोलेंगे? राइट मतलब अधिकार। ठीक है, फिर से अधिकार का बात आ रहा है, तो शेयर में किसका अधिकार का बात आता है? हाँ, तो शेयर होल्डर कौन सा शेयर का बात होगा? नॉर्मली इक्विटी का ही अधिकार वगैरह होता है, क्योंकि प्रेफरेंस वाले तो बाहर के जैसे ट्रीट करते हैं ना, अपने मतलब वो कंपनी का हिस्सा खुद को तो नहीं मानते ना, कि प्रॉफिट हो लॉस हो देना पड़ेगा, तो कंपनी का हिस्सा नहीं हुआ। तो राइट इशू, अब राइट इशू का मतलब हो गया कि कंपनी, देखो पहले हम लिखवा देते फिर समझा देंगे, 2-4 पॉइंट लिख लो, तुम लोग के पास डेटा रहेगा कि राइट इशू का मतलब क्या होता है। लिखो, राइट इशू इज ऑन issue of right to the company's existing shareholders that entities them to buy additional shares directly from the company in proportion to their existing their existing holding comma within a fixed टाइम पीरियड। पहला पॉइंट खत्म। फिर सेकंड पॉइंट में लिखो, राइट इशू इज ऑफर्ड एट डिस्काउंट प्राइस। डिस्काउंट और कंसेशनल भी बोला जाता है, कंसेशनल मतलब कम। ठीक है, कंसेशनल लैंग्वेज भी मिलेगा तुम लोग को। कंसेशनल प्राइस in comparison to market price, in comparison to market price। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट लिखो, राइट इशू आर ऑफन transferable allowing the holder to sell them in open market। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू कम राइट वैल्यू ऑफ, अच्छा कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू नंबर ऑफ existing share into market price per share। market price per मैम कम share, राइट वैल्यू ऑफ शेयर। right? कम राइट वैल्यू ऑफ एक तो कम राइट वैल्यू ऑफ लिखिए, ऑफ शेयर। और नेक्स्ट लिखो, एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर, एक्स राइट वैल्यू ऑफ
शेयर, ब्रैकेट में लिख दो पर शेयर, ठीक है, ये पर शेयर का वैल्यू आएगा। पहले पूरा लिख लेते फिर हम समझा देंगे क्या है। ऊपर लिखो कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर, छोटा छोटा लिखो, ठीक है, यहाँ पर और एक डेटा आएगा। तो कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर प्लस राइट शेयर इनटू राइट इशू प्राइस, इनटू राइट इशू प्राइस, ये पूरा चीज ऊपर लिखना पड़ेगा, उस हिसाब से जगह रखना है। देख लो एक बार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। राइट इशू प्राइस, ये पूरा चीज जो है न्यूमरेटर में जाना चाहिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी हमें बड़ा सा ही कुछ लिखना है। लिखो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स, ठीक है। ये पूरा चीज एक ही लाइन पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला है, हम समझा देंगे। लिख लो। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा वैल्यू ऑफ राइट, नेक्स्ट पॉइंट होगा वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट इक्वल टू कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। बस इतने से हमारा पूरा राइट शेयर का चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। ये जो भी मैंने लिखवाया है पहले सबको ये नोट डाउन हो जाना चाहिए। इसके बाद हम पहले समझाएंगे कि राइट शेयर क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। पहले ये पूरा लिख लो। अच्छा, ये वैल्यू ऑफ राइट इसके नीचे भी लिख लो, तो ये पर शेयर का आता है, ये वाला भी पर शेयर का आएगा। अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे, फिर भी लिखा हुआ रहना चाहिए, पर शेयर का आएगा, ठीक है। और ये कम राइट का मतलब होता है मार्केट प्राइस, ठीक है, ये भी एक बार नोट डाउन कर लो। कम राइट का मतलब होता है मार्केट प्राइस। और हाँ, इसका जर्नल एंट्री भी लिखवा देते हैं कि राइट शेयर का जर्नल एंट्री क्या होता है। यहाँ तक अगर लिख लिए हो तो हम जर्नल एंट्री बताते हैं क्या होगा। जर्नल एंट्री नॉर्मल होगा, आसान है, जैसा नॉर्मली तुम लोग कंपनी अकाउंट्स का जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। देखो अब मैम, अरे बोलो, आवाज फास्ट पेज टैग फास्ट पेजটা দেখো, হ্যাঁ দেখো। হয়ে গেছে। अच्छा, अब एंट्री लिख लो। अगर हम लोग राइट शेयर इशू का क्वेश्चन है तो हमारे लिए क्या एंट्री जरूरत होता है? जर्नल एंट्री फॉर राइट इशू। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जैसे तुम लोग शेयर का एंट्री करते हो। सेकेंड हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या होता है बोलो? टू इक्विटी शेयर क्या होता है? कैपिटल होगा, ठीक है। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हो सकता है, अगर प्रीमियम में हुआ तो एक बार लिख देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, इसका नैरेशन भी लिख देते हैं। इसका नैरेशन क्या होना चाहिए? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव बैंक टू एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन तो रिसीव होता है, इसका ड्यू नहीं होता है कभी भी, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसका नैरेशन, ठीक है। और इसका नैरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर प्रीमियम हुआ तो, ये जरूरी नहीं है कि प्रीमियम होगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर
टू शेयर कैपिटल, ये मैंने लिख दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम और लिखा नहीं है, अगर प्रीमियम होगा तो लिख लेंगे वहां पर, उसमें तो कोई ज्यादा ये नहीं है, हम लोग लिख ही सकते हैं। बस ये तो नॉर्मल एंट्री। अब हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग का राइट इशू का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझते हैं, जैसे हम लोगों ने बोनस समझा था, ठीक है। अच्छा देखो, राइट इशू का मतलब ये होता है कि कंपनी, देखो जब फर्स्ट टाइम इशू करती है शेयर, ठीक है, एक कंपनी मान लो फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रही है, उसको क्या बोलते हैं पता है? आईपीओ। फर्स्ट टाइम जब कंपनी इशू करती है शेयर, फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है, हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। और कंपनी को अगर जरूरत पड़ा तो उसके बाद भी इशू कर सकती है, मान लो 4 साल 5 साल 6 साल बाद फिर से अगर इशू कर रही है तो उसे हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट टाइम, या हम एक बार सेकेंड टाइम ही लिखते हैं, ठीक है। अगर सेकेंड टाइम शेयर इशू करती है कंपनी, फर्स्ट टाइम शेयर इशू को बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। और अगर सेकेंड टाइम शेयर इशू करती है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं एफपीओ। एफपीओ, एफपीओ का मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। पब्लिक को तो ऑफर कर रही है, अगर पहली बार हो रहा है तो इनिशियल, और अगर दूसरा बार हो रहा है तो फर्दर। हो गया इंग्लिश में, आई इनिशियल, एफ फॉर फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कभी भी होता है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब सेकेंड हो जो भी हो, मैंने यहाँ पर सेकेंड लिख दिया, इसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। तो यहाँ पर अगर राइट शेयर इशू का बात आ रहा है, राइट शेयर किसको दिया जाता है? देखो मैंने क्या लिखवाया है, मैंने लिखवाया है राइट शेयर इशू इज एन इशू ऑफ राइट टू द कंपनीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मतलब ये सेकेंड टाइम हो रहा है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है? सेकेंड टाइम हो रहा है, क्योंकि पहले से शेयर होल्डर है, तो पहले से है मतलब इसके आगे भी इशू हुआ होगा। तो कंपनी ने एक बार शेयर इशू किया था, जरूरत पे फिर से शेयर इशू करने वाली है, तो कंपनी लॉ हमें क्या बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को सबसे पहले जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको पहले ऑफर करना पड़ेगा कि हम लोग फर्दर शेयर इशू कर रहे हैं, आप लोग शेयर ले लीजिए, जितना कंपनी को देना है। अब जितना मर्जी नहीं देती है कंपनी, वहां पर भी रेशियो के बेसिस पे देती है, जैसे कि हम लोग बोनस में रेशियो के बेसिस पे देते हैं, ठीक है। कंपनी रेशियो के बेसिस पे देगी, वो कंपनी डिसाइड करती है कि रेशियो को क्या रखने वाली है, कि ओल्ड में इतना शेयर रहेगा तो न्यू में इतना शेयर मिलेगा। मान लो ओल्ड में अगर 10 शेयर है तो कंपनी बोल रही है 1 राइट शेयर मिलेगा, ठीक है। अब इनको देने का जरूरत क्या है, क्यों देती है कंपनी, वो समझो। देखो मान लो कि कंपनी का, यहाँ पर हम मान लो एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाते हैं समझाने के लिए। कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख, ठीक है। एग्जांपल के अकॉर्डिंग 1 लाख है, एट द रेट ऑफ 10 करके है एक एक शेयर, तो मुझे बोला नंबर ऑफ शेयर कितना होगा? 10,000। नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अगर मान लो हम लोग के कितने सारे शेयर है, लाइक पी है, क्यू है, आर है, हमको शेयर होल्डर का नाम लिख रहे हैं, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, ये मैंने कुछ शेयर होल्डर का नाम लिख दिया, ठीक है, कुछ शेयर होल्डर का नाम लिख दिया। अब मान लो इस कंपनी के यही लोग शेयर होल्डर है, ये पी है, ये क्यू है, ठीक है, ये आर है, ये एस है, टी है, यू है, भी है, डब्ल्यू है, ठीक है, एक्स है, और इसका नाम मैंने दे रखा है वाई, ठीक है। अच्छा अब बोलो, अगर टोटल 10,000 शेयर है, मैंने कितने लोगों का नाम लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक एक जन के पास कितना करके शेयर है? अगर सबके पास इक्वल है, मान लेते हैं इक्वल है, इसीलिए ताकि हम समझा सके, 1000 करके, 1000 करके, ठीक है। ये देखो जरूरी नहीं है कि हर शेयर होल्डर के पास इक्वल नंबर ऑफ शेयर हो, लेकिन हम समझाने के लिए अभी बोल रहे हैं कि इसके पास भी 1000 शेयर है, इसके पास भी 1000 शेयर है, इसके पास भी 1000 शेयर है, इसका भी 1000 है, इसका भी 1000 है, ऐसे डॉट डॉट करके सभी के पास 1000 शेयर है, ठीक है। अच्छा अब बोलो इन सब का परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या होगा? किसी एक का निकालो, सभी का एक ही जैसा होगा क्योंकि मैंने सभी का होल्डिंग एक ही जैसा ले रखा है। बोलो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या होगा? कैसे निकालोगे पहले ये तो बोलो। 10%। 10%, ठीक बोलो, 10% होगा। 1000 शेयर है, आउट ऑफ कितना? 10,000, ठीक है, इनटू 100, तो सभी का परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना हो गया? 10% करके। ये मैंने समझाने के लिए सभी का इक्वल मान लिया, तो होल्डिंग का परसेंटेज भी सबका कितना आ जाएगा?
10%, ठीक है, ऐसे करके चलो 10%। अब कंपनी क्या कर रही है, अब कंपनी मान लो आफ्टर 5 इयर्स, एग्जाम्पल के तौर पे आफ्टर 5 इयर्स कंपनी बोल रही है मुझे करना है फर्दर पब्लिक ऑफर, और ये जब किया था ये लोग सब इनिशियल वाले हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये क्या है, ये ऐसे पर्सन है जो कंपनी नया जब मार्केट पे आई है उनको ट्रस्ट करके उनके बिजनेस में पैसा लगाई है, और इनका रिस्क भी है, ये सब इक्विटी शेयर होल्डर है कि हो सकता है कि इनका पैसा डूब जाए अगर कंपनी अच्छा काम ना कर पाए तो। अब 5 साल बाद क्या हुआ, कंपनी एफपीओ इशू कर रही है, कितना मान लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू कर रही है। अब मान लो कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी इनको ये शेयर ऑफर नहीं करके बोल रही है हम लोग ये शेयर किसको देंगे, आउटसाइडर को, ठीक है। कंपनी बोल रही है कि हम लोग ये बाकी पब्लिक को ऑफर करेंगे, आप लोगों को नहीं कर रहे। अगर ऐसा कंपनी करती है तो क्या होगा, देखो अब कंपनी का बोलो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा आफ्टर फर्दर इशू, टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर फर्दर इशू कितना हो जाएगा, 20,000. 20,000 होगा। पहले नंबर ऑफ शेयर कितना था 10,000, अभी कितना है 10,000, तो कितना हो गया 20,000। अब इनका होल्डिंग सोचो, ठीक है, मार्केट में तो कंपनी ने इशू कर दिया, किसी ना किसी ने तो लिया होगा, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, कोई भी खरीद सकता है, जिसने जितना खरीदा है उसका होल्डिंग उतना होगा, वो छोड़ो, हम लोग तो इनका सोच रहे हैं ना कि इनका क्या इम्पैक्ट आएगा। अब बोलो पी का होल्डिंग कितना हो जाएगा, 12,000 कैसे होगा, उसके पास तो, हाँ परसेंटेज बताओ, नाउ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बताओ कितना, 20%. 20%। तुम लोग बिना कैलकुलेशन किए ही बोले जा रहे हो, ऐसे ओरली कैसे बोल दोगे बिना कैलकुलेशन, जैसे ये निकला था वैसे ही निकालना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन किए बोल कैसे दोगे, सबको बिना कैलकुलेशन किए बोले जा रहा है, ऑनलाइन में भी सब बिना कैलकुलेशन किए बोल रहे हैं, यहाँ जैसे निकाले हो वैसे ही तो निकलेगा, बिना कैलकुलेशन किए कैसे कर दोगे, इनको शेयर ही नहीं मिला, इनको होल्डिंग कैसे बढ़ेगा, तुम लोग 20% बोल रहे हो, ये तो सोचो इनको शेयर ही नहीं मिला तो होल्डिंग बढ़ेगा कैसे, परसेंटेज बताओ, वो तो नंबर बता रहे हो, कोई भी नहीं बोल सकता है, 10% ही रहेगा, बिना कैलकुलेशन किए क्यों बोल रहे हो, इसीलिए तो गलत बोल रहे हो। 5%. हाँ सही, देखो इन पी का होल्डिंग कितना है 1000 शेयर, इसीलिए कंसेप्ट समझना जरूरी है, और टोटल अभी कितना शेयर है कंपनी का 20,000 इंटू 100, तो कितना सारा शेयर होगा, सिर्फ नंबर बोलने से कैसे चलेगा, 5%, तो तब से तुम लोग गलत बोले जा रहे हो, जो भी बोल रहे हो गलत, वही तो सोचना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। देखो यहाँ पर 5% हो गया, अब क्या हुआ, होल्डिंग इनका क्या हो जाएगा, ये सभी बेचारों का होल्डिंग क्या हो जाएगा, बोलो, सिर्फ अकेले पी का तो बात नहीं है, सभी का होल्डिंग का कंडीशन कम हो जाएगा, तो ये इनके साथ क्या है, नाइंसाफी है, क्यों, इन्होंने कंपनी को पहले ट्रस्ट किया, कंपनी को इतना बिल्डअप किया, अब कंपनी बोल रही है कि हम शेयर इशू करेंगे तो इनका तो बैठे बिठाए परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कम हो जाएगा, इनके लिए तो लॉस है, तो कंपनी मतलब लॉ बोल रहा है ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं चलेगा, ये जो है ये नहीं चलेगा, नॉट पॉसिबल, ऐसा मत करो, ये नहीं चलेगा, नहीं तो फिर लोग पैसा लगाना ही बंद कर देंगे कंपनी में, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, फर्दर इशू तो कंपनी को चाहिए, हो सकता है ना कि कंपनी को पैसे का जरूरत है, फर्दर इशू करेगी, कंपनी फर्दर इशू नहीं करेगी तो काम कैसे करेगी अगर उसको जरूरत है तो, लेकिन कंपनी को क्या बोला गया कि फर्दर ऑफर करो, लेकिन सबसे पहले किसको करना है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, देख लो उसी को बोलते हैं राइट इशू, देख लो, right issue is on issue of right to the company's existing shareholders, that entities them to buy additional shares directly from the company in proportion to their existing holding within a fixed time of period। मतलब क्या बोला है, देखो right issue is on issue of right issue का मतलब क्या है, right issue का मतलब ही होता है कि कंपनी क्या कर रही है, right issue कर रही है, ठीक है,
टू द किसका राइट, किसको राइट मिल रहा है, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, दैट एंटिटीज देम टू बाय एडिशनल शेयर्स। कंपनी क्या करेगी, मतलब वो एंटिटी यानी वो कंपनी क्या करेगी, जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ये राइट देगी कि आप एडिशनल शेयर डायरेक्टली कंपनी से ले लो, लेकिन कितना ले सकते हो, इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। मतलब जैसे बोनस का रेशियो होता है वैसे कंपनी रेशियो बताएगी, उस रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करना है, उनको राइट शेयर मिल जाएगा, लेकिन एक टाइम पीरियड के अंदर एक लेना है, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम में। जैसे कंपनी बोल देगी कि अभी राइट इशू किया है, 2 महीने के अंदर ले लेना है या 3 महीने के अंदर ले लेना है, तो उतने दिन के अंदर लेना पड़ेगा। अनलिमिटेड कोई टाइम नहीं है कि लेते ही जाओ, वो तो अनलिमिटेड किसी का भी नहीं होता है, आईपीओ का भी थोड़ी ना अनलिमिटेड होता है, उसका भी टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और साथ ही साथ कंपनी ये भी बोलेगी अगर मार्केट में हम ये शेयर 150 का बेचेंगे तो आपको हम कम में बेचेंगे, मान लो 120 में, 100 में, किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो देखो, राइट इशू इज ऑफर्ड एट डिस्काउंट और कंसेशनल प्राइस इन कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस। अब ये डिस्काउंट को तुम लोग इशू प्राइस सॉरी फेस वैल्यू से मत कंपेयर करना। जैसे 100 का 10 का शेयर 8 में बिका तो तुम लोग बोलते हो 2 रुपए का डिस्काउंट, यहाँ पर ये बात नहीं है। मार्केट प्राइस जितना चलेगा शेयर का, मतलब कंपनी फर्दर इशू जब करेगी तब कंपनी का शेयर मार्केट में जितने में लिस्टेड होगा उससे कम में मिलेगा इनको, ठीक है। मान लो कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्टेड हुआ 200 का, अब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोल रही है आप लोगों को कितने में दे देंगे, 150 रुपए में, कम में देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट उनको मिलेगा। तो राइट शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कैसे मिलेगा, क्या हुआ, हिल रहा होगा नीचे। देखो, राइट शेयर जो है वो कैसे मिलेगा, अगर पहले से शेयर होल्डिंग है तो ही मिलेगा। अब मान लो कंपनी बोल रही है 4:1 में देंगे, तो पहले अगर 4 है, ठीक है, तो क्या होगा, तो 1 मिलेगा। अगर ऐसा कंपनी बोल रही है तो एक शेयर होल्डर के पास अगर 2 शेयर है, क्या उसे राइट शेयर मिलेगा, नहीं, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने बोला है कि ओल्ड 4 रहने से कितना राइट मिलेगा, 1 राइट। तो पहला कंडीशन है कि रेशियो के साथ एड पर होना पड़ेगा तभी मिलेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि एक टाइम पीरियड के अंदर वो लेना पड़ेगा, और तीसरा उनको ये डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा, मार्केट से कम में मिलेगा, ठीक है। मार्केट में ये शेयर जितने में लिस्टेड होगा उससे कम में मिलेगा। अब शेयर होल्डर के पास ना कुछ ऑप्शंस रह जाता है, क्या ऑप्शन रह जाता है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इनको वो राइट शेयर खरीदना ही पड़ेगा, कंपलसरी नहीं है, ऑफर है, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, ठीक है। तो इसीलिए देखो राइट इशू का क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख दो, फर्दर पब्लिक ऑफर शुड बी डन फर्स्ट टू एग्जिस्टिंग shareholder, it is called राइट इशू, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने यही पढ़ा, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यही हो रहा है, ठीक है। फर्दर पब्लिक ऑफर शुड बी डन फर्स्ट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इट इज कॉल्ड राइट इशू। अब जब राइट इशू होगा, ठीक है, राइट इशू जब होगा तो किसको होगा, हम एक यहाँ पर फ्लो चार्ट बना देते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को होगा, और उनके लिए ये क्या है, ये है ऑप्शनल, ठीक है, उनके लिए ये क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। और ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू होगा वो कैसे होगा, राइट इशू का मतलब होता है न्यू इशू, ठीक है, न्यू इशू होगा, बट नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट एट कंसेशनल रेट। कंसेशनल का मतलब कम में, ठीक है, और किसके हिसाब से कम, मार्केट प्राइस से तुम लोग को कंपेयर करना है, फेस वैल्यू से नहीं कंपेयर करना है, मार्केट प्राइस से कम में मिलेगा ये चेक करना है, ठीक है। अच्छा, अब इनके लिए ऑप्शनल है। अच्छा, ऑप्शनल का मतलब इनके पास क्या क्या ऑप्शन है, इनके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि वो शेयर को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब, ठीक है, मतलब खरीद सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं रिजेक्ट द ऑफर, बोल सकते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मतलब हो सकता है किसी के पास पैसा नहीं है, कंसेशनल वाला भी पैसा नहीं है तो वो बेचारा कैसे खरीदे, नहीं ले सकता है। और एक हो सकता है रिनाउंस द ऑफर, रिनाउंस द ऑफर, ठीक है। रिनाउंस का मतलब क्या होता है पता है, रिनाउंस का मतलब क्या बोले, जैसे छोड़ देना, ठीक है, मतलब सेल कर देना, सेल और ट्रांसफर
टू अदर। जैसे मतलब ये क्या होता है ना, ये एक लेटर होता है कंपनी की तरफ से ना, एक लेटर आता है कि आपको ये राइट, हम लोग फर्दर पब्लिक ऑफर कर रहे हैं तो आपका राइट इशू इतना सारा हमारा जो है ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको इतना मिलेगा। मतलब कंपनी अपना पूरा डिटेल्स बोल देगी कि अगर इतने शेयर एग्जिस्ट हो रहा है तो इतना राइट शेयर हम लोग दे रहे हैं, तो आपका राइट शेयर अगर आप लेना चाहते हो इतना करके मिलेगा, ये सब बोल देगी। अब वो लेटर वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है पूरा पूरी, या फिर रिनाउंस मतलब किसी और को बेच सकता है। जैसे मान लो तुम लोग मार्केटिंग करने गए और तुम लोग को कोई कूपन मिला, ठीक है, होता है ना कूपन दिया जाता है। अब वो कूपन में नाम नहीं लिखा हुआ रहता है, नहीं लिखा हुआ रहता है। अब मान लो वो कूपन, मान लो मैंने रिलायंस ट्रेंड से कुछ शॉपिंग किया, मुझे कूपन मिला, ठीक है। कूपन ये है कि हम अगर नेक्स्ट टाइम जाके 1000 रुपए का शॉपिंग करेंगे तो मुझे 500 ही देना पड़ेगा, 500 का छूट मिलेगा। बट उस कूपन में मेरा नाम थोड़ी ना लिखा हुआ रहता है, नहीं लिखा हुआ रहता है। अब मुझे लगा कि मेरे किसी फ्रेंड को उस कूपन को मैंने दे दिया, ठीक है। अब अगर मैंने उसको वो कूपन दे दिया, वो उस कूपन का यूज कर सकता है आराम से, ठीक है। तो मैंने उसको वो कूपन दे दिया, मतलब वही हो गया, मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। क्या बेच दिया, मेरा वो लेटर, मतलब जैसे कूपन मैंने दे दिया। अब मान लो मैंने अपने फ्रेंड से वो पैसा लिया उसके बदले, तो वैसा होता है सेल। सेल का मतलब वो होता है, ठीक है। तो रिनाउंस का मतलब हम लोग चाहे तो अपना वो लेटर किसी और को बेच सकते हैं, तो वो कंपनी के पास जाके मेरे बदले राइट शेयर ले सकता है। तो उसको क्या बेनिफिट होगा, मतलब जिसको हम अपना राइट का लेटर बेचेंगे उसको बेनिफिट क्या होगा, बोलो। उसको बेनिफिट यही है कि अगर वो, हाँ बोलो, नहीं कम में उसे नहीं मिलेगा, उसको मार्केट प्राइस में ही लेना पड़ेगा, उसको कम में नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी उसका फायदा है। क्या फायदा है, फायदा ये है, क्यों नहीं मिलेगा मार्केट प्राइस में वो भी हम बताते हैं। ये इसीलिए फायदा होगा क्योंकि अगर वो मेरे से लेता है तो उसको कंफर्म शेयर मिलेगा, ठीक है, कंफर्म है कि उसको शेयर मिलेगा ही। लेकिन मार्केट से लेगा तो हो सकता है रिजेक्ट हो गया उसका ऑफर, अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो मिले या ना मिले, इसमें क्या हो जाता है, मे और मे नॉट भी सिचुएशन आता है। लेकिन अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट परचेस करता है तो कंफर्म उसे अलॉटमेंट मिलेगा, लेकिन उसे कम में नहीं मिलेगा। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, कंपनी का फर्दर पब्लिक इशू जो है लिस्टेड हुआ है मार्केट में, मान लो कितने से, 200 रुपए से, ठीक है। अब कंपनी ने, ये कौन है, ये है मान लो मिस्टर ए, ये कौन है, ये है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब इसके पास मान लो एक ही शेयर था, ठीक है, और कंपनी ने बोला था एक शेयर के बदले एक राइट शेयर मिलेगा, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब कंपनी बोल रही है आपको राइट शेयर हम लोग कितने में देंगे, 150 में देंगे। मार्केट से लोगे कितने में मिलेगा, 200। वही शेयर अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, राइट बेसिस पे आपको कितने में मिलेगा, 150। अब ये बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लेना है, मुझे ये बेच देना है, मेरा ऑफर मिस्टर बी को, मेरा फ्रेंड को हम ये बेच देंगे, ठीक है। तो मिस्टर बी को फायदा क्या है, अगर वो मार्केट से लेगा 200 रुपए, इसी से इससे लेगा तो भी 200 रुपए, क्यों, क्योंकि इससे क्या ले रहा है, राइट ले रहा है। अब ये अपना राइट बेचेगा। अब राइट कितने में बेचेगा, मान लो मिस्टर ए बोल रहा है ये लेटर, ये मान लो लेटर है, राइट इशू का लेटर है, ठीक है, ये अपने हाथ से लेके इसके हाथ में थमा दिया, ले लो, लेकिन फ्री में नहीं दिया, बोला 50 रुपए दे दो। ये कितना लिया, 50 रुपया, ठीक है, ये 50 रुपया ले लिया। और कंपनी को ये कितना देगा, जितना ये देने वाला था, ये कंपनी को कितना देता, 150, और ये कंपनी को कितना देगा, मतलब मिस्टर बी मिस्टर ए को देंगे 50 रुपीज और कंपनी को कितना देंगे, 150 रुपीज। तो टोटल कितना दे दिया, 200। मार्केट से लेने से भी कितना होता, 200 ही होता। लेकिन ये इसीलिए लिया कि इसमें इसको कंफर्म होल्डिंग मिलेगा, ठीक है, मार्केट में मिले ना मिले कंफर्म होल्डिंग मिलेगा। तो ऐसे करके कोई चाहे तो अपना राइट जो है वो सेल कर सकता है। तो इसको 50 रुपए मिल गया एक राइट बेचने का, और इसका अपना शेयर का कंफर्मेशन मिल गया। भले ही इसको मार्केट प्राइस में मिला लेकिन मिल तो गया, अगर इसको लेना है तो कंफर्म मिल गया। अगर ये मार्केट से लेता तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। तो रिनाउंस का ऑफर का मतलब हम लोग अपना जो ऑफर लेटर है उसको चाहे तो किसी और को बेच सकते हैं। अब मैंने ये 50 का एग्जांपल दिया, कुछ और भी प्राइस हो सकता है, लेकिन इतना याद रखो कि जो राइट को परचेस कर रहा है उसको लेकिन कंपनी को उतना ही देना है जितना राइट में लिखा हुआ है उस लेटर में, ठीक है। और बाकी पैसा क्या करेगा, ये फिर ये कैसे कैलकुलेट करेगा, ये बोलेगा मार्केट में 200 में मिलेगा, हम इससे 200 से ज्यादा मांगेंगे तो ये मुझे देगा नहीं, तो ये बोलेगा ठीक है आप 150 कंपनी को देना और 50 रुपए मुझे दे देना, मेरा बेनिफिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर और एक चीज भी हो सकता है कि पार्टली रिनाउंस कर दिया और पार्टली सब्सक्राइब कर दिया। मान लो कि मिस्टर ए को 10 शेयर मिलेगा राइट बेसिस पे, अब मिस्टर ए बोल रहे हैं हम 5 शेयर खरीदेंगे, 5 शेयर का राइट बेच देंगे, तो उसके लिए लिखो पार्टली रिनाउंस,
एंड पार्टली सब्सक्राइब। ठीक है, पार्टली रिनाउंस और पार्टली सब्सक्राइब भी हो सकता है। तो इतने सारे जो है सिचुएशन अराइज हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने तुम लोगों को कुछ टर्म्स लिखवाया था, लाइक एक्स राइट प्राइस और कम राइट प्राइस। उसका मतलब बता देते हैं। एक्स राइट प्राइस का मतलब क्या होता है? आफ्टर राइट इशू मार्केट प्राइस। और कम राइट का मतलब होता है बिफोर राइट इशू मार्केट प्राइस। मतलब राइट इशू होने के बाद का प्राइस, राइट इशू होने के पहले का प्राइस। ठीक है, एक्स मतलब बाद में, कम मतलब पहले। ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। और इसका मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला लिखवा दिया है। ये देखो कैसे करके कैलकुलेट होगा वो भी हम समझा देंगे। देखो हम लोग यहाँ तक, देखो ये पॉइंट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक ट्रांसफर होता है। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। अच्छा मैंने ना वैल्यू ऑफ 2 बार लिख दिया। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर, बाई चांस मैंने इसको 2 बार लिख डाला। अच्छा ये देखो, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। ये सब ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक क्वेश्चन लेने से ये सब फॉर्मूला समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा राइट इशू का कंसेप्ट समझ में आ गया। एग्जिस्टिंग वालों को मिलेगा, उनको क्यों पहले दिया जाता है? ताकि उनका होल्डिंग एज इट इज रहे, उनको किसी तरीके का लॉस ना हो। लेकिन उनके लिए ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी मैटर नहीं है। वो चाहे तो ले, चाहे तो रिजेक्ट करे, आधा ले आधा किसी को बेच दे राइट, या पूरा राइट्स बेच दे, कुछ भी कर सकते हैं। मार्केट प्राइस से इनको हमेशा कम में मिलेगा। ये हो गया कंसेप्ट। अच्छा अब हम लोग एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे करके होगा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1। ठीक है, लिखो जेड लिमिटेड हैड 1 lakh इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each. Market price is 50. जेड लिमिटेड issue right share in the ratio of 2:5 at a price of ₹30। और यहाँ पर कैलकुलेट करो एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर, नेक्स्ट लिखो वैल्यू ऑफ राइट, और उसके बाद लिखो जर्नल एंट्री। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से पीडीएफ से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो क्या बोला है। बोल रहा है कि जेड लिमिटेड के पास ऑलरेडी 1 लाख इक्विटी शेयर है, जो कि एक एक शेयर इनका कितना करके 10। इस 10 को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। ईच 10 ईच। मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 50। जेड लिमिटेड इशू राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:5। जेड लिमिटेड क्या कर रहा है? राइट शेयर इशू कर रहा है कितना? 2:5 में। ठीक है, तो इसमें ओल्ड कितना है और न्यू कितना है? NO न्यू ओल्ड, 5 के बदले 2 मिलेगा। मैंने ये बोला था ना अल्फाबेटिकली याद रखो। NO एट ए प्राइस ऑफ कितना? 30। तो ये 30 और 50 में फर्क क्या है? 50 है कि राइट इशू होने के पहले मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, पढ़ के देख लो। इतना शेयर था 10 रुपए वाला, जिसका मार्केट प्राइस कितना है? 50। जेड लिमिटेड इशू करेगा राइट शेयर 2:5 रेशियो में, और उसका मार्केट प्राइस कितना है? 30। ठीक है, तो अब तुम लोग ऐसा मत सोचो कि कंपनी तो अपना शेयर कम में इशू कर रही है, क्योंकि उसका तो पहले मार्केट में 50 चल रहा था, अब 30 चल रहा है। वो ऐसे कंपेयर नहीं होता है। कंपनी का जब इनिशियल पब्लिक ऑफर हुआ था, उसके बाद वो प्राइस बढ़ के कितना हो चुका है? 50। लेकिन 10 का 50 हुआ है ना, प्रीमियम में है। और अभी कंपनी फेस वैल्यू वाला शेयर कितने में लिस्टेड कर रही है? 30। तो भी कंपनी का तो बेनिफिट ही है। ये सेकेंड बार लिस्टेड हो रहा है 30 में। ठीक है, इसके साथ इसको कंपेयर मत करो, ये पहले का है, ये उसके बाद का प्राइस है। अब हम लोग को देखो क्या करने बोला है। बोला है एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर निकालो। अब बोलो एक्स राइट का मतलब क्या है? एक्स राइट का मतलब आफ्टर राइट इशू, और कम राइट का मतलब होता है बिफोर राइट इशू। ठीक है, तो हम लोग एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे। तो पहले लिखते हैं कितना सारा राइट शेयर कंपनी इशू करेगी। ठीक है, तो
पहले लिखो नंबर ऑफ राइट इशू, कितना सारा राइट इशू होगा बोलो, 5 के बदले 2, 5 के बदले 2, तो 1 के बदले 2/5, तो कितना सारा शेयर था 1 लाख, तो कितना हो जाएगा 40,000। हाँ मेमोरी एमआरसी को ए करो 40,000, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा 40,000 शेयर्स कंपनी को राइट इशू करना पड़ेगा, ठीक है टोटल। अच्छा अब हम लोग को बोला है निकालो एक्स राइट प्राइस, तो हम लोग निकालते हैं एक्स राइट, क्या बोला है देखो एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। अच्छा अब एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला देखो क्या लिखवाया था मैंने, यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। देखो कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर प्लस राइट शेयर इनटू राइट इशू प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। एक बार ये फॉर्मूला लिख लो, हम पहले समझाएंगे फिर फॉर्मूला से कंपेयर करके बताएंगे। तो तुम लोग सबको एक कॉपी देख देख के ये फॉर्मूला एक बार अपने यहाँ पर लिखो सोल्यूशन में, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर, उसके बाद हम समझाएंगे, प्लस नंबर ऑफ राइट इशू इनटू राइट इशू प्राइस। ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर मैंने एक ऐसा ब्रैकेट लगाया है, नीचे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर, ठीक है। अच्छा एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूला हम लोग का ये है। हम लोग पहले फॉर्मूला को समझेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर लिख के दिखाते, देखो क्या कंसेप्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर सबसे पहला बात है, जिनके पास मिनिमम 5 शेयर होगा पहले का, उनको कितना सारा राइट शेयर मिलेगा 2 राइट शेयर मिलेगा, ठीक है। अच्छा तो कंपनी ने इस हिसाब से देखा कि कंपनी को कितना सारा राइट शेयर इशू करना पड़ेगा 40,000 राइट शेयर इशू करना पड़ेगा। तो 40,000 राइट शेयर कंपनी कितने में इशू करेगी, तो कंपनी का राइट शेयर का वैल्यू कितना होगा, जैसे हम लोग बोनस का वैल्यू निकालते थे 40,000 इंटू 30, नॉर्मल 40,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा 12 लाख, यानी कि ये वाला देखो नंबर ऑफ राइट इशू इंटू राइट इशू प्राइस, ठीक है ये वाला निकल के आएगा। तो हम लोग पहले यहाँ पर निकालते हैं कि राइट इशू का वैल्यू कितना है, ठीक है पहले निकालो कि राइट इशू का वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ राइट इशू 40,000 शेयर्स इंटू 30 करके कितना हो जाएगा 12 लाख। अच्छा और कम राइट वैल्यू कितना है वो भी निकालते हैं, इंडिविजुअली हम निकाल रहे हैं फिर समझाएंगे। कम राइट वैल्यू, कम राइट वैल्यू का मतलब क्या है पहले याद करो, कम राइट वैल्यू का मतलब शेयर को इशू करने के पहले, मतलब राइट शेयर को इशू करने के पहले का वैल्यू। राइट शेयर को इशू करने के पहले कितना था 50, कितना शेयर था 1 लाख। हमें यहाँ पर सारा चीज किस में लेना है मार्केट प्राइस में। कंपनी जब राइट शेयर इशू नहीं की थी तब उसके पास 1 लाख शेयर था जिसका मार्केट वैल्यू कितना था 50, तो यहाँ पर लिखो 1 लाख इंटू 50 कितना हो जाएगा 50 लाख, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, सिंपल हम लोगों ने ये निकाला कि कंपनी ने जब राइट शेयर इशू नहीं किया था तब उसका कितना शेयर का वैल्यू था अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस, और अगर कंपनी राइट इशू कर रही है तब उसका जो शेयर जितना सारा राइट शेयर हो रहा है उसका मार्केट वैल्यू कितना है 12 लाख। तो इसका मतलब कंपनी का राइट शेयर इशू करने के बाद टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दोनों का टोटल, ठीक है। राइट शेयर इशू हो जाने के बाद टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा दोनों का टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो कितना आ रहा है तो हाँ टोटल वैल्यू आफ्टर राइट इशू 62 लाख, ठीक है 62 लाख हो जाएगा।
और ये 62 लाख के अगेंस्ट में कंपनी का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स का क्या चेंजेस हुआ? पहले कितना था, यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर पहले कितना था, अभी कितना हुआ, कितना हो जाएगा? 40,000 प्लस 1 लाख, यहीं पर दिखेगा कितना हो जाएगा, 1,40,000। तो अभी कंपनी का मार्केट वैल्यू बन रहा है टोटल 62 लाख, और वो कितने शेयर के लिए बन रहा है? 1,40,000 के लिए बन रहा है। तो वैल्यू ऑफ पर शेयर कितना होगा? वैल्यू ऑफ पर शेयर कितना होगा? डिवाइड करने से मिलेगा। फोर्टी सिक्स, हाँ 44 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 44.29 आ रहा है, 44.29 आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि वैल्यू कितना हुआ। अब बोलो ये कब का वैल्यू निकाला? राइट शेयर इशू करने के बाद का कि पहले का? बाद का। तो उसको क्या नाम बोला जाता है? एक्स राइट वैल्यू। तो इसका मतलब ये जो मैंने अभी तुम लोग को समझा, एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर, तो फॉर्मूला वही लिखा हुआ है। तुम लोग अगर देखोगे फॉर्मूला हम लोग का वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया है। तो मैंने क्या कैसे करके निकाला? एक्स राइट वैल्यू कैसे निकालना है? पहले इशू करने के पहले मार्केट वैल्यू क्या था, इशू करने के बाद मार्केट वैल्यू क्या होगा, दोनों का टोटल, और इशू करने के पहले का शेयर और अभी का शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड एवरेज निकालते हैं। ठीक है, ये देखो कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर मतलब इशू करने के पहले का मार्केट प्राइस और इशू करने के बाद का मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। अब मुझे नहीं लगता है किसी को भी फॉर्मूला याद करने में किसी तरीके का डिफिकल्टीज होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट पूछा है कि बोलो वैल्यू ऑफ राइट क्या होगा। चलो वैल्यू ऑफ राइट भी समझा देते हैं क्या होगा। फॉर्मूला तुम लोग के कॉपी में लिखा हुआ है, लिख सकते हो। वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट कितना होगा? फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, देखो, कम राइट वैल्यू पर शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू पर शेयर। तो कम राइट वैल्यू पर शेयर कितना था? एक्स राइट तो अभी अभी निकाला 44.29, और कम राइट वैल्यू पर शेयर कितना था? 30, 30 नहीं, कितना था? 50, हाँ 50 था, 50 था। तो माइनस करो कितना आएगा, कितना आ रहा है देखो, 5.71। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? राइट का वैल्यू कितना हो गया? 5.71। तो अगर हम लोग किसी को अपना राइट बेचना चाहते हैं तो हमें उनसे कितना पैसा लेना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ 5.71 तो एक शेयर का राइट बता रहा है, लेकिन हम लोग किसी को अगर अपना राइट बेचेंगे तो उसको देखो यहाँ पर रेशियो क्या बोला है, 2:5। ठीक है, तो मिनिमम मुझे, अगर मेरे पास 2 शेयर होगा तभी तो मुझे कंपनी 5 शेयर का मतलब ऑफर कर रही है। हाँ, तो मुझे राइट कम से कम कितने शेयर का बेचना पड़ेगा? 2 शेयर का, तभी तो उसको जाके 5 राइट शेयर मिलेगा, सॉरी 5 के बदले 2 मिलेगा। तो इसका मतलब हम लोगों का, अगर हम लोग इसको सेल करते हैं यानी ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर प्राइस कितना होगा बोलो? एक शेयर का तो ट्रांसफर प्राइस पता चल गया 5.71। ठीक है, लेकिन मुझे बोलो मिनिमम कितना सारा शेयर मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा? 5। हम तो 5 का लेंगे ना, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर क्या दिया है कि न्यू इज टू ओल्ड होता है। तो अगर मेरे पास 5 शेयर है पुराना, तो ही तो मुझे कंपनी ऑफर दे रही है। तो अगर हम अपना राइट किसी को बेच रहे हैं, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मेरा 5 शेयर तुम्हारे पास है, तो हम उससे 5 शेयर का ही तो प्राइस लेंगे। राइट शेयर तो वो कंपनी को पैसा देगी, तो मुझे अगर मेरा और मुझे उससे कितने सारे राइट का पैसा लेना चाहिए? 5। 5 के राइट के अगेंस्ट में ही तो मुझे 2 मिलेगा, तो इंटू 5 करके देखो कितना आता है। मैम एक बार वैल्यू ऑफ राइट वाला पेज दिखाएंगे एक बार, जो वैल्यू ऑफ हाँ, राइट वाला आप कैलकुलेशन कर रहे थे। देखो
देखो ये क्या होता है ना, हम लोग को ऐसे लगता है कि हम लोग राइट को सिर्फ 5.71 में बेच देंगे तो हमारे लिए तो लॉस है। हम लोग कितना सारा राइट बेच रहे हैं, हमारे पास 5 शेयर का राइट था तभी हमें क्या मिलेगा, हाँ, तो इसीलिए हमें 5 का पैसा उससे लेना पड़ेगा, तब जाके मेरा राइट का सेल जो है सही होगा। ठीक है, इसको हम लोग और एक तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको देखो हम लोग और एक तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो, जब राइट इशू हो गया मार्केट में, उसके बाद शेयर का प्राइस कितना आया, 44.29, लेकिन यहाँ पर मार्केट में ये राइट शेयर कितने में इशू हुआ, लिस्टेड हुआ है, 30 रुपीज में। अब इसका गैप निकालो, 44 पॉइंट कितना आया था, 29, माइनस करो 30, कितना आता है, ये एक्स्ट्रा प्राइस हुआ। अब देखो ये एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है, ये राइट का वैल्यू है। कैसे, ये देखो यहाँ पर ये कितने सारे 2 राइट शेयर मिला था, ठीक है, ये एक राइट शेयर का वैल्यू निकल के आ रहा है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये तो मेरा राइट इशू होने के बाद का प्राइस है ये वाला, और ये मार्केट प्राइस है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 14.29, और ये एक राइट शेयर का वैल्यू, 2 राइट शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर ये एक्सेस प्राइस कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, वही यही वाला होगा। ठीक है, यही वाला होगा। तो हम लोग ट्रांसफर प्राइस ऐसे भी निकाल सकते हैं, ट्रांसफर प्राइस ऐसे भी निकाल सकते हैं, बात एक ही है, कंसेप्ट को समझ लो। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि एक राइट का मेरा वैल्यू 5.71, लेकिन हम क्या सिर्फ 5.71 लेके मेरा राइट बेच दे, मेरे लिए तो लॉस है, क्योंकि हम उसे एक शेयर बेचने से तो उसे राइट शेयर नहीं मिलेगा, मुझे उसको कितने सारे शेयर का राइट बेचना पड़ेगा, 5, तभी तो वो कंपनी को जाके बोलेगा कि मुझे इसके बदले 2 दे दो। तो राइट का वैल्यू ये हो गया। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा कैसे निकाल सकते हैं कि हम लोगों का राइट शेयर का वैल्यू कितना हो रहा है आफ्टर राइट इशू, कितना हो रहा है शेयर का वैल्यू 44.29, लेकिन मार्केट में ये शेयर कितने में लिस्टेड हुआ था, फर्दर इशू 30, तो ये डिफरेंस कितने का आया, 14.29 का आया, और 14.29 का डिफरेंस कितने शेयर पे एप्लीकेबल होगा, 2 राइट शेयर पे। ठीक है, क्योंकि 2 राइट शेयर मिलता है 5 के बदले 2, तो इसका मतलब कितना हो गया, 28.58, ये क्या हो गया, ट्रांसफर प्राइस का वैल्यू हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसा ठीक लगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये एक तभी होगा अगर एक के बदले एक है, अदरवाइज जितने के बदले होगा उतना सारा शेयर बेचना पड़ेगा। तो तुम लोग जैसा चाहो निकाल सकते हो, ऐसा निकालने से भी चलेगा। अब जर्नल एंट्री क्या करोगे, जर्नल एंट्री कर दो। जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना सारा शेयर था, 40,000, लिखो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जर्नल एंट्री, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना होगा, 40,000 राइट शेयर इशू हो रहा है, और एक एक शेयर कितने का है, 30 करके, मतलब यहाँ तो अलग अलग दिया नहीं है, तो पूरा 30 ही हम लोग को कहाँ दिखाना पड़ेगा, एप्लीकेशन में। ठीक है, अब इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो कितना लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। एप्लीकेशन में कितना जाएगा, 12 लाख, कैपिटल में हमेशा कितना जाता है, 10 रुपीज, हमेशा फेस वैल्यू जाता है। ठीक है, इंटू 40,000 कितना हो जाएगा, 4 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा, 30 से बाकी बचाओ, कितना होता है 20, तो कितना हो जाएगा 8 लाख। सिंपल, जैसे हम लोग कंपनी अकाउंट्स का एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 12 लाख होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग नहीं है, तो मैंने पूरे 30 से ही दिखा दिया, और यहाँ पर 10 रुपीज कैपिटल में हमेशा नॉमिनल वैल्यू जाता है, बाकी जितना भी एक्सेस अमाउंट होता है वो कहाँ पर आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में आता है। ठीक है, तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा कि कैसे करके हमें निकालना है। तो ये फॉर्मूला अब तुम लोग आराम से याद कर सकते हो कि ये कैसे करके होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करते, देखो इलास्ट्रेशन 2 हो गया, 3 हम लोग का बोनस था, कंप्लीटेड है, 4 भी कंप्लीटेड है। ये एग्जाम्पल का जरूरत नहीं है, छोड़ो, ये मैंने सारा चीज समझा दिया है तुम लोग को एग्जाम्पल के थ्रू से। ठीक है, इसका जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट आते हैं इलास्ट्रेशन 5 में। ये वाला करो, इलास्ट्रेशन 5 बोल रहा है, एक कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर 100 each at 25% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1 for 4 बेसिस। मतलब
अगर किसी के पास ओल्ड 4 शेयर है तो न्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और कंपनी नया शेयर इशू कर रही है, ठीक है, और कितना करके कर रही है, 100 शेयर 25% प्रीमियम में, मतलब प्राइस कितना होगा, 125। कम राइट प्राइस ऑफ शेयर कितना है, 150। कम राइट का मतलब बिफोर इशू, बिफोर राइट इशू, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए राइट, वही अभी हम लोगों ने जो निकाला, क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ राइट, मतलब कम राइट और एक्स राइट का डिफरेंस, ठीक है। व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले ये निकाल सकते हैं कि पहले ये निकालना पड़ेगा, पहले एक्स राइट मार्केट प्राइस, तभी तो डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले तुम लोग निकालो कि एक्स राइट मार्केट प्राइस क्या होगा, कुछ भी एंट्री वेंट्री नहीं करना है, सिंपल एक्स राइट मार्केट प्राइस तुम लोगों को निकालने बोला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐसे करके कैलकुलेशन कर, एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं, एक्स राइट वैल्यू का मतलब हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलो, कंसेप्ट के साथ समझो। पहले क्या होगा कि इशू करने के पहले मार्केट प्राइस क्या था, इशू करने के पहले के नाम को क्या बोला जाता है, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, ये तो पर हो जाएगा ना, इनटू नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर। देखो अगर समझ के करोगे तो फॉर्मूला याद होगा, नहीं तो लगेगा कि इतना बड़ा फॉर्मूला है। फिर प्लस क्या करना पड़ेगा, राइट इशू होने के बाद का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या हो जाएगा, प्राइस पर राइट इशू, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर लैंग्वेज के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया है, कंसेप्ट तो मेरा सेम है ना, कि मुझे क्या निकालना है, राइट इशू के पहले का वैल्यू, राइट इशू के बाद का वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो मल्टीप्लाई होगा ही। यहाँ पर कौन सा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई होगा, जो एग्जिस्टिंग था, और यहाँ पर कौन सा मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ राइट इशू, ठीक है। ये कौन सा शेयर है, ये वाला है राइट शेयर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, कितना शेयर था, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग, और कितना राइट इशू हुआ, प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बोला है, लेकिन ये तो बोला है कि अगर किसी के पास ओल्ड कितने सारे शेयर्स है, 4, तो नया कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर और नंबर ऑफ शेयर्स लिखना चाहे तो एग्जिस्टिंग शेयर कितना होना चाहिए, तो राइट शेयर कितना मिलेगा, 1। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा इनटू 4 होगा, और इधर जो मल्टीप्लाई होगा इनटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू ढूंढ लो, ठीक है। राइट शेयर इशू होने के पहले वैल्यू कितना था, कम राइट प्राइस बता दिया कितना, एक शेयर का 150, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई होगा, 150 से होगा, सिंपल। और यहाँ पर कितना होगा, कितने में राइट शेयर इशू हो रहा है, 125 में, ऐसे करके होना चाहिए, ठीक है। अब कैलकुलेशन करके देख लो कितना आ रहा है, ये तो हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 125 और ये हो गया 5, बताओ कितना आएगा, हाँ? 145, ठीक है, ₹145 पर शेयर आ रहा है ये, ठीक है। ये क्या आ गया, राइट इशू होने के बाद हम लोग का शेयर का वैल्यू कितना हो रहा है, ठीक है, राइट इशू होने के बाद शेयर का वैल्यू। तो देखो आसान है, ये तो बोनस से भी आसान है, बस ये कंसेप्ट समझने से मतलब है। अब वैल्यू ऑफ राइट निकाल के बताओ तुम लोग, माइनस ही तो करना है, वैल्यू ऑफ राइट, बस यही तो पूछा था और तो कुछ पूछा ही नहीं है। वैल्यू ऑफ राइट बताओ, वैल्यू ऑफ राइट मतलब राइट का वैल्यू क्या है, तो कैसे लिखेंगे, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, कम राइट प्राइस कितना है, कितना 150, और ये वाला कितना आया 145, तो माइनस कर लो 5, ठीक है। वैल्यू ऑफ राइट्स कितना हो गया 5। एक शेयर का वैल्यू, राइट वैल्यू कितना हो गया 5, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी को ये ट्रांसफर करेंगे तो उससे कितना लेंगे, पूछा नहीं है लेकिन हम तुम लोग को पूछ रहे हैं, अगर ट्रांसफर करेंगे कितना लेंगे, एक शेयर का 5 है, लेकिन उससे मुझे मिनिमम कितना शेयर ट्रांसफर करना पड़ेगा,
4 4 4 के बदले तो 1 मिलेगा, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। वो बोला नहीं है, अगर बोलेगा तो इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ एंट्री वेंट्री कुछ नहीं बोला था, बस तुम लोगों को ये हम लिखवा रहे हैं बार बार ताकि तुम लोग को याद हो जाए यहीं पर, ठीक है। वैल्यू ऑफ राइट्स भी मिल गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते, इलास्ट्रेशन 5 हो गया। ये एग्जाम्पल का जरूरत नहीं है, ये हम लोग मैंने अपना एग्जाम्पल करवा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर बाकी 2 क्वेश्चन है वो करते हैं। देखो 1 वाला हो गया था, 2 हो गया था हम लोग का, 3 भी हो गया था, 4 और 5, ठीक है। और 6 का लास्ट पॉइंट बाकी है शेयर का। बोल रहा है ए कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल बाय मेकिंग राइट इशू टू इज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मतलब सीधा बात है, राइट इशू करना चाहती है। अच्छा, क्या बोल रहा है, द कंपनी इज ऑफरिंग 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। मतलब ओल्ड कितना होना चाहिए 2, तो हाँ 2 के बदले 1, तो नया 1 मिल जाएगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 240। कब है, अभी, अभी कितना है 240 है। एंड द कंपनी इज ऑफरिंग 1 शेयर 120 ईच। अभी नया शेयर जो ऑफर हो रहा है वो कितने में ऑफर होगा, 1 शेयर 120 का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। तो वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम राइट प्राइस को हमें पता है, एक्स राइट वैल्यू निकालना पड़ेगा। व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस। तो पहले तो ये निकालेंगे तभी ना वैल्यू निकालेंगे। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, करके दिखाओ क्या होगा। कुछ भी एंट्री नहीं करने बोला है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे बोलो, पहले एक्स, हाँ एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो होगा नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, जितना शेयर था, इनटू क्या करेंगे, इनटू हो जाएगा पहले का जो प्राइस था, कम राइट प्राइस पर शेयर, और यहाँ पर नीचे इसके हिसाब से नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर। अच्छा, अब हम लोग नया शेयर इशू कर रहे हैं, नंबर ऑफ राइट शेयर, नंबर ऑफ राइट इशू इनटू क्या हो जाएगा, प्राइस पर राइट इशू, प्राइस पर राइट इशू, राइट शेयर, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ राइट इशू। अच्छा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखो कितना सारा शेयर कंपनी ऑफर करेगी। बोल रही है कि कंपनी इज ऑफरिंग शेयर 120, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर 240। अच्छा, ऑफरिंग 1 न्यू फॉर एवरी 2, तो पहले कितना शेयर होना चाहिए, 2 शेयर्स होना चाहिए, और अभी कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा। अच्छा, पहले वैल्यू कितना था 240, अभी वैल्यू कितना हो रहा है 120, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 + 1। अब देख लो कितना हो रहा है, 240 × 2 कितना हो जाएगा 480, और ये हो गया 120, और ये 3 रुपीज, सॉरी 3 नंबर ऑफ शेयर्स, तो कितना हो जाएगा 600/3 आ रहा है, यानी ₹200 पर शेयर। अब वैल्यू ऑफ राइट निकालो, वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। अच्छा, कम राइट कितना था 240, एक्स राइट 200 आया, तो 240 माइनस 200 कितना हो जाएगा 40 रुपीज ना, ₹40 पर शेयर, ठीक है। अब अगर हमें किसी को अपना राइट बेचना है तो उससे मिनिमम कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि 80 रुपीज 2 शेयर उसे नहीं दिए बिना तो वो राइट नहीं ले पाएगा कंपनी से, तो उससे हम लोग 40 × 2 कितना ले लेंगे 80 रुपीज ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, और 5th वाला देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 25,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, डिसाइडेड टू इशू राइट एट रेशियो 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड मैम एट पर 1। एक बार वो वाला सम का लास्ट वाला सम का पेज दिखाएंगे। देखो हाँ मैम हो गया। अच्छा,
ये भी सेम है, देखो ए लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 25,000, 10 ईच। 10 क्या है, क्या प्राइस, फेस वैल्यू या नॉमिनल? ये तो नॉमिनल। हाँ हाँ, इसको पर वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इशू प्राइस इससे अलग हो सकता है, इशू पर में भी हो सकता है, प्रीमियम में भी हो सकता है, तब 10 से ज्यादा हो जाएगा, अगर 10 से कम है तो डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, मतलब अगर कितना पुराना शेयर रहना चाहिए, 4, तो राइट शेयर कितना मिल जाएगा, 1 एट पर वैल्यू। अच्छा, अब बोल रहा है एज्यूमिंग ऑल द शेयर होल्डर एक्सेप्टेड द राइट इशू एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, बोल रहा है सभी ने राइट शेयर सब्सक्राइब किया, सभी ने पैसा भी दे दिया। अब बोल रहा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री पास करने बोला है, वैल्यू ऑफ राइट ये सब निकालने नहीं बोला है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे तो पहले ये निकालो कितना सारा राइट शेयर कंपनी इशू करेगी। नंबर ऑफ राइट इशू कितना होगा बोलो, टोटल शेयर कितना है, यहां से देख के बोलो। कितना होगा फिर, कैसे गलत हो रहा है, बोलो कितना सारा राइट शेयर होगा, बोनस में भी तो सेम किए थे, गलत क्यों हो रहा है? बोलो, कोई क्यों नहीं बोल रहा है, मैंने सिखा तो दिया। 25,000 टोटल शेयर है, 4 के बदले 6250, हाँ 6250 कैसे निकालेंगे, 25,000 इंटू कितना होगा 1/4, बोनस के जैसा ही तो है, ये थोड़ी ना कुछ अलग है। तो ये देखो 4 के बदले 1, 1 के बदले 1/4, तो 25,000 के बदले कितना हो जाएगा, यही तो निकालना है, 6250 शेयर्स। अच्छा, अब हम लोग करेंगे इसका जर्नल एंट्री पास, ठीक है। तो जर्नल एंट्री यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हाँ, हमेशा शुरुआत एप्लीकेशन से ही होगा, और एप्लीकेशन इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें तो अलग अलग कुछ बोला नहीं है, अगर कभी कभी चाहो तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिखा जा सकता है, और सिर्फ एप्लीकेशन लिखने से भी चलेगा। 6250, मैम एप्लीकेशन का कभी ड्यू एंट्री नहीं होता है, सिर्फ रिसीव्ड एंट्री होगा। हाँ, एप्लीकेशन का सिर्फ रिसीव एंट्री ही होता है, इसीलिए होता है क्योंकि जैसे देखो तुम लोग अभी कभी स्कूल कॉलेज में भर्ती होते हो तो फॉर्म लेते हो ना, तो हम लोग बोलते हैं ना एप्लीकेशन लिया है, तो वो पैसा देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन जरूरी है कि उस कॉलेज में एडमिशन होगा ही, मतलब लिस्ट आता है ना, उसके बाद पता चलता है कि स्कूल या कॉलेज जो भी हो, कि मान लो हमारा परसेंटेज देखा जाएगा, उसके बाद एडमिशन होता है, तो एप्लीकेशन का पैसा तो देना ही पड़ेगा। अब अगर हम लोगों का नाम आ जाता है लिस्ट में, तब कॉलेज में एडमिशन के लिए हमें बोलेगा इतने तारीख से इतने तारीख तक एडमिशन चालू है, पैसा देना पड़ेगा, तो वो सब होता है अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का मतलब है पहले हम लोग फॉर्म ले रहे हैं, अब हमारा सब्सक्रिप्शन हम लोग लेना चाह रहे हैं, कंपनी देगी नहीं देगी वो तो डिपेंड करता है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ रिजेक्ट भी हो सकता है, तो वो पैसा गया, एप्लीकेशन कभी कंपनी वापस नहीं करती है, ठीक है। तो इसीलिए एप्लीकेशन का कभी ड्यू एंट्री होता नहीं है। तो 6250 और कितना करके होगा बोलो, 10 रुपीज करके तो होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी इंटू 10, कंपनी ने देखो 10 रुपीज का शेयर इशू करने का सोचा है, ये देखो 10 इज डिसाइडेड टू इशू राइट शेयर, 10 ही बोला है ना, और तो कुछ बोला नहीं है, तो 10 ही होगा। 62500 being application money receipt, being application money receipt, और इसके बाद क्या करोगे, ट्रांसफर कर दो कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग नॉर्मल ये होगा, ठीक है, और कुछ नहीं, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, T/F लिखा है मैंने शॉर्टकट में, तुम लोग पूरा लिख लेना, मैंने ये ट्रांसफर लिखा है, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इसमें हमें कुछ करना नहीं था, वैल्यू ऑफ राइट्स वगैरह बोला नहीं था निकालने के लिए, लेकिन तुम लोग चाहो तो निकाल के देख सकते हो घर पे अपने प्रैक्टिस के लिए, लेकिन यहाँ पर बोला नहीं था, तो जो बोला है मैंने उतना ही करवाया, ठीक है।
सिंपल एंट्री बोला था कि राइट इशू का एंट्री करके दिखाओ, तो पहले निकालेंगे कितना सारा शेयर राइट इशू होगा, तभी ना आगे का एंट्री कर पाएंगे। 10 रुपए का इशू हुआ था, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। अगर हमें 10 रुपए में बता देता कि एप्लीकेशन का इतना, अलॉटमेंट का इतना, तो उस हिसाब से एंट्री करना पड़ता। अच्छा, अब देखो ये 6th वाला जो क्वेश्चन था ये हम लोग हाफ कर चुके हैं, ठीक है, हाफ हम लोग का बाकी है, ये राइट इशू का जो पॉइंट है। चलो इसको हम लोग बाकी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला पैरा हम लोग का बाकी है, ये पैरा हम लोग कर चुके थे, ठीक है। On 1st June 2022, the company issue right share at rate of 2 shares for every 5 share held on that date at issue price of 12 per share। अगर किसी के पास 5 पुराने शेयर हैं तो उसे कितना राइट शेयर मिलेगा? 2 राइट शेयर मिलेगा, ठीक है। और कितना करके राइट शेयर इशू हो रहा है? 12 रुपीज। ऑल द राइट शेयर्स वेर एक्सेप्टेड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब सभी ने सब्सक्राइब किया, किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया। एंड द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 20th जून। हम लोग को सिर्फ एंट्री करके दिखाना है, तो अभी जैसा किया वैसा ही होगा। पहले ये निकालो कि कितना सारा राइट शेयर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ राइट शेयर टू बी इशूड, तो उसके लिए एक बार बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर देख लेते कितना है। 4 लाख। 4 लाख के हिसाब से बताओ कितना सारा राइट शेयर होगा 4 लाख के हिसाब से। और यहाँ पर बोला है 5 के बदले 2। हाँ बोलो। 1,16,000। पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ राइट शेयर टू बी इशूड। नंबर ऑफ राइट शेयर टू बी इशूड। अच्छा, कितना बोला है? देखो यहाँ पर बोला है कि फॉर 5 शेयर्स होल्ड, 5 के बदले 2 बोला है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग अपना कैलकुलेशन कर। 5 के बदले 2, 1 के बदले 2/5, तो 4 लाख। वन 160। अच्छा 160 बोल रहे थे ना। अच्छा रुको एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ और होगा शायद। यहाँ पर देखो राइट इशू हो रहा है बोनस के बाद, ठीक है। तो बोनस शेयर इशू करने के बाद 4 लाख नहीं था, इक्विटी शेयर चेंज हो गया था ना, तो उसके बेसिस पे होगा। वो क्वेश्चन लास्ट दिन किया था ना, वहां पर तुम लोग देखो बोनस शेयर इशू कितना सारा हुआ था, वो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। मेरे यहाँ पर क्वेश्चन है कि नहीं हम देख लेते हैं, अगर है तो यहाँ से हम बता देंगे, नहीं तो तुम लोग मुझे थोड़ा बताओ कि लास्ट दिन, हाँ ये रहा, नंबर ऑफ बोनस शेयर कितना इशू हुआ था? मैम 1 लाख 1 लाख हुआ था। हाँ ये रहा 1 लाख हुआ था, ठीक है। तो अभी हम लोग जब राइट शेयर इशू करेंगे तो अभी इक्विटी शेयर तो 4 लाख नहीं हुआ ना, कितना हो गया? 5 लाख हो गया है। 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख हो गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज कर लो, वो पहले दिन वाला क्वेश्चन था, हाँ 2 लाख होगा, ठीक है। ये गलत नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअली क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है ना, वहां आधा अधूरा किया हुआ था। लेकिन ये कंसेप्ट हमेशा याद रखो, क्योंकि पहले बोनस इशू हुआ तो इक्विटी शेयर बढ़ गया, अब राइट इशू हो रहा है तो जितना इक्विटी शेयर है सभी को तो राइट्स मिलेगा, तो ऐसे होता है 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, हम लोग ऐसे लिखेंगे 2/5 इंटू 5 लाख, 2 लाख। ये आ गया नंबर ऑफ शेयर। अब एंट्री कर दो बस। एंट्री सबसे पहले कौन सा डेट को होगा? 20th जून बोला है, तो वो डेट तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, 20th जून 2022। पहले हम लोग क्या लेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, हाँ बोलो इक्विटी, हाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि ये इक्विटी को ही दिया जाता है ना, हमें प्रेफरेंस को तो देना है नहीं, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। अच्छा बोलो कितना पैसा लिखना पड़ेगा? 2 लाख इंटू कितना होगा? एक एक शेयर कितने का था? 12 करके था, तो इंटू 12 24 लाख। अच्छा 24 लाख। और उसके बाद इस पैसे को हम लोग रिसीव कर रहे हैं। रिसीव कब कर रहे हैं उसका भी ना हमें डेट दिया है, 20th जून को ही कर रहे हैं। अच्छा बैंक ये कितना हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना?
4 lakh, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैपिटल में कितना जाएगा? ओनली 10, हमेशा फेस वैल्यू ही जाता है, बाकी प्रीमियम में 2 जाएगा, इंटू 2 लाख इंटू 2 लाख, मतलब हो जाएगा 20 लाख। और ये कितना हो जाएगा? 4 लाख। क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग, वहां मैंने इसीलिए नहीं लिखा था कि अगर आएगा तो लिख देंगे, तो यहाँ प्रीमियम आया तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सही होता है नरेशन की प्रीमियम में भी हमें ट्रांसफर करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब जो छोटा छोटा हम लोग का एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स है वो भी हम लोग कर लेते हैं। देखो ये हम लोग का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। अब हम तुम लोगों से एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स जो है वो पूछ लेते हैं। हाँ? क्या बोल रहे हो? बोलो। नहीं, ये पहले नहीं था। हाँ, बोल सकते हो। अच्छा, अब देखो हम तुम लोगों से पूछते हैं, बोलो। अर्निंग पर शेयर गेट्स इंक्रीज आफ्टर बोनस इशू। ये सब आंसर तभी दे पाओगे अगर मेरा स्टोरी याद है कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा आफ्टर बोनस इशू। बोलो, क्या ऐसा बात है कि बोनस इशू होने के बाद हम लोग का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो? ये तो लॉजिक नहीं था। पूरा लॉजिक बताओ। शेयर होल्डर, मैंने क्या बोला था? पहले एक शेयर 10 का खरीदा था, ठीक है। अब उस, मान लो 1:1 का बोनस इशू हुआ था, अब उसके पास फ्री का एक शेयर आ गया। ये एक शेयर था 10 रुपए का और एक शेयर आ गया 0 रुपीज का। 2 शेयर कितने का हो गया? 10 रुपए का। यानी उसका एवरेज कॉस्ट कम जरूर हो जाता है, एक एक शेयर 5 रुपए का हो गया है, ठीक है। लेकिन अर्निंग पर शेयर भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था? अर्निंग पर शेयर क्यों कम होगा? क्योंकि कंपनी के पास कोई फंड नहीं आता है शेयर इशू करने से फ्री में, ताकि वो अपना प्रॉफिट को बढ़ाए। प्रॉफिट तो बढ़ेगा तभी तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। तो कभी भी कंपनी के पास फंड बढ़ता ही नहीं है शेयर बोनस इशू करने से, तो उसका प्रॉफिट तो कांस्टेंट रहेगा। पहले मान लो कंपनी का प्रॉफिट था 10-20 रुपए और ये एक ही शेयर होल्डर था, तो उसे एक शेयर पे 20 रुपया मिलता था। अब 2 शेयर पे 10-10 रुपए मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो किसी भी हालत में इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का बोनस शेयर इशू होने से फंड कभी भी रेज नहीं होता है। इसीलिए अर्निंग पर शेयर से बोनस इशू का प्राइस कभी नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने इतना सारा स्टोरी बताया था, ठीक है। तो ये देखो, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। लॉजिक अगर नहीं पता होगा ना, सिर्फ पास करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पास करके तो कुछ करना है। पास तो कोई भी कर जाएगा, पास करके सबको काम नहीं मिलता है। अगर पास करने के बाद कुछ करना है तो लॉजिक तो समझना ही पड़ेगा। वहां पर कोई हमें कैलकुलेशन करने नहीं देगा, वहां पर रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम रहेगा उसे सॉल्व करना पड़ेगा। वहां बुक से मिलेगा सॉल्व करने का, बुक से कभी नहीं मिलेगा। तो जो लॉजिक है उसे हमेशा याद रखना चाहिए। बुक से ज्यादा तो हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। देखो, इशूड शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग इशू ऑफ राइट शेयर्स आज के टॉपिक पे है, एंड बोनस शेयर मे बी मोर देन द ऑथराइज्ड कैपिटल बोल रहा है। ये तो देखो नॉर्मल सा बात है, ये तुम लोग का आंसर देना चाहिए। इशूड शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग इशू ऑफ राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर। जैसे अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, पहले कंपनी का 4 लाख का शेयर था, 1 लाख का बोनस इशू हुआ, 1 लाख का 2 लाख का राइट इशू हुआ। अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया लास्ट दिन वाला, 4 लाख का शेयर था, 1 लाख का बोनस इशू, 2 लाख का राइट इशू, तो टोटल कितना हो गया? 7 लाख का टोटल इशू हो गया। बोल रहा है मे बी मोर देन ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या ये ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ऑथराइज्ड कैपिटल को हमें जरूरत पे बढ़ाना पड़ता है, ये कभी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। Right issue of shares result in decrease of market value per share in comparison to the market price before right issue। बोल रहा है कि अगर हम लोग राइट इशू करते हैं तो हम लोग का मार्केट वैल्यू पर शेयर कम हो जाता है पहले से। तो देखो, अभी जितना भी क्वेश्चन किया हो उसमें देखो कम राइट और एक्स राइट का वैल्यू देखो। इशू करने के बाद एवरेज हो जाता है ना प्राइस, पहले का प्राइस अभी का प्राइस।
दोनों का जब एवरेज हो जाएगा तो मार्केट में शेयर का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे बोनस का होता है सेम वैसे ही, तो ये हम लोग का क्या होगा, ट्रू होगा। राइट शेयर्स आर नॉर्मली ऑफर्ड एट प्राइस मोर देन द कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स कॉजिंग डाइल्यूशन इन इट्स वैल्यू पोस्ट राइट इशू। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है राइट शेयर को नॉर्मली हम लोग ऑफर करते हैं कम राइट प्राइस से ज्यादा में ऑफर करते हैं। क्या ऐसा कोई कंसेप्ट हम लोगों ने देखा? ऐसा तो कोई कंसेप्ट नहीं है। हम लोगों को कम राइट का मतलब क्या है, बिफोर, उससे हमें ज्यादा में ही करना है, ऐसा बात नहीं है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। ऑफ द शेयर कॉजिंग डाइल्यूशन इन इट्स वैल्यू पोस्ट राइट, बोल रहा है ये इसीलिए ज्यादा में इशू करेंगे क्योंकि राइट इशू हो जाने के बाद शेयर का वैल्यू कम हो जाता है। ये ठीक है, राइट इशू हो जाने के बाद शेयर का वैल्यू कम हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए हमें राइट इशू को महंगा करना पड़ेगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, ये हम लोग का हो गया फॉल्स, 4 वाला हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, अब एमसीक्यूज देखो, बोल रहा है which of the following cannot be used for issue of bonus share as per the company's act। रिवैल्यूएशन रिजर्व, सही, रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये मैनिपुलेटेड रिजर्व होता है, यहाँ पर सचमुच का कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है। ठीक है, वो एक प्रोसेस है, फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू के साथ हम लोग अपना जो एसेट है उसका वैल्यू को एक्वायर करने के लिए उसे इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। वैसे इंक्रीज का ही बात हो रहा है, तभी तो प्रॉफिट दिखेगा। Which of the following statement is true with regard to declaring and issuing of bonus share? Assets are transferred from the company to the shareholder. A bonus issue result in decrease in reserve and surplus. A bonus issue is same as declaration of dividend. बोल रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बोनस इशू के लिए? मैम सी आ गए। सी, सी, ए बोनस इशू इज सेम एज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बोनस इशू को हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, ये कैसे होगा, ये तो नहीं, डिविडेंड नहीं होता है। डिविडेंड अगर हम लोग एक्स्ट्रा डिविडेंड बांटना चाहते हैं तो बोनस इशू कर सकते हैं, ये डिविडेंड का डिक्लेरेशन की तरह नहीं होता है। ऑब्वियसली डिविडेंड को ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल डिविडेंड को नहीं। एक्स्ट्रा अगर हम लोग अपने शेयर होल्डर को देना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कैश नहीं है तो हम लोग उसको कैसे देंगे, शेयर में। हमें बोला है कौन सा ट्रू है, तो ये ट्रू है ना। अगर हम लोग अपना जो है बोनस इशू करते हैं तो हम लोग का रिजर्व सरप्लस क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। ठीक है, और पहला वाला तो गलत है ही, क्योंकि हम लोग कोई एसेट थोड़ी ना देते शेयर होल्डर को, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है। और ये वाला कंफ्यूज मत हो जाओ, ये क्या बोला है, बोनस इशू बोल रहा है कि डिविडेंड देने जैसा ही बात है, नहीं, डिविडेंड देने जैसा बात नहीं है। अगर हमको एक्स्ट्रा डिविडेंड बांटना है, बोनस का मतलब आज स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना, इंसेंटिव, एक्सेस, अगर हम लोग रेगुलर डिविडेंड को बोनस के तौर पे कभी नहीं बांट सकते, ये इलीगल हो जाएगा। अगर हमें रेगुलर जो डिविडेंड देते हैं जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस, उसके बदले कभी बोनस नहीं दे सकते, वो तो मुझे देना ही पड़ेगा कैश में। इसके अलावा अगर मुझे बांटना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अगर मुझे बांटना है तो हम, अगर मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है तो हम इसके बदले दे सकते हैं बोनस शेयर। ठीक है, अच्छा अब देखो थर्ड नंबर, which of the following statement is true in case of bonus issue। बोल रहा है कि convertible debenture holder will get bonus share in same proportion as to the existing share। ये वाला पॉइंट मैंने बताया नहीं, ये वाला पॉइंट मैंने बताया नहीं, बताएंगे नहीं, ये वो बात नहीं है, ये है कन्वर्टेबल डिवेंचर। मतलब कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब ये होता है कि डिवेंचर अलग अलग तरीके का होता है। जैसे डिवेंचर का मतलब होता है लोन, हम लोग अगर फ्यूचर में मतलब लोन ले लिए, ठीक है, डिवेंचर का मतलब होता है लोन फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, कंपनी सिर्फ ये कर सकती, कंपनी अगर पब्लिक से लोन लेती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवेंचर। अब डिवेंचर अलग अलग तरीके का होता है, जैसे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का मतलब जैसे हम लोगों ने लोन लिया है, मॉर्गेज वाला लोन हो सकता है, बिना मॉर्गेज वाला, तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड होता है। वैसे ही कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है, मतलब 5 साल बाद लोन का पैसा नहीं देके हम लोग डिवेंचर होल्डर को क्या बना देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, हम लोग डिवेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर बना देंगे, इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, अब बोल रहा है कन्वर्टेबल डिवेंचर को क्या हमें बोनस देना चाहिए, इसका लॉजिक हम तुम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल से बता देते हैं। देखो ये वाला पॉइंट आया है तो हम बता देते हैं, देखो कैसे होगा। देखो जैसे मान लो
यहाँ पर हम समझाते हैं, देखो ये खत्म हो गया, ठीक है, देखो यहाँ पर समझा, देखो ठीक है। सपोज मान लो हम लोगों का कंपनी का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर था 1 लाख, ठीक है, और कन्वर्टेबल डिवेंचर था। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब समझ में आ गया कि जब डिवेंचर का रिडीम करने का टाइम आएगा तब उसके जगह वो क्या बन जाएगा, इक्विटी शेयर बन जाएगा। अब मान लो कंपनी का कन्वर्जन है 1:1, मतलब अगर एक डिवेंचर है उससे एक इक्विटी शेयर मिल जाएगा, मतलब ये नंबर ऑफ डिवेंचर फ्यूचर में कितना सारा इक्विटी शेयर बन जाएगा, बोलो कितना सारा बन जाएगा। अगर 10,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर है, एक के बदले एक होगा तो 10,000 इक्विटी शेयर बन जाएगा, ठीक है। अब मान लो कंपनी ने बीच में किया है बोनस इशू, ठीक है, और वो भी किया है 1:10 रेशियो में, ठीक है। तो 1 लाख अगर शेयर है तो बोनस इशू कितना होगा, 10 के बदले 1, तो 1/10 इंटू 1 लाख कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। अब डेट ऑफ कन्वर्जन यहाँ है, मान लो डेट ऑफ कन्वर्जन। डेट ऑफ कन्वर्जन का मतलब है कि डिवेंचर कब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, मान लो इतने दिन बाद कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब डिवेंचर होल्डर जो है इनका परसेंटेज ऑफ, हाँ बोलो ম্যাম ওই যে ইকুইটি শেয়ার আপনি করলেন না লেফট সাইডে, ওটাতে আমার মনে হচ্ছে 1 লাখ হবে, ওটা 10,000 হয়ে গেছে। না 1 লাখ কি করেছে এইটা, এটাও তো 1 লাখ কি করেছে, না না ম্যাম লেফট সাইডে যেটা, লেফট সাইডে না একদম না লেফট সাইড। এটা 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 10,000 ही হবে, এইটা 1 লাখ। আমি বলছি আরেকবার বলে দিচ্ছি, देखो हम लोग के पास पहले कितना सारा इक्विटी शेयर था, मतलब हम लोग का बैलेंस शीट कैसे दिख रहा है, यहाँ इक्विटी शेयर कितना था 1 लाख, यहाँ पर डिवेंचर कितना था, हम नंबर बता रहे कितना 10,000, ठीक है। अब हम लोगों ने डिवेंचर होल्डर को इसी बात पे डिवेंचर इशू किया है कि इन फ्यूचर में इनका डिवेंचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कितने सारे इक्विटी शेयर में 10,000, क्योंकि मैंने रेशियो क्या लगाया है 1:1। ये डिवेंचर कैसा है, कन्वर्टेबल है, ठीक है, कन्वर्टेबल है, और कैसा कन्वर्जन है 1:1 है। तो ये 10,000 का डिवेंचर फ्यूचर में जब कन्वर्जन डेट आएगा तो कितना इक्विटी शेयर में बन जाएगा, 10,000 इक्विटी शेयर में बन जाएगा। ये बोल के इन्होंने इशू किया था। अब मुझे ये बताओ तो डिवेंचर होल्डर का परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना होगा डेट ऑफ कन्वर्जन में, ये बताओ। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि डिवेंचर होल्डर का परसेंटेज ऑफ होल्डिंग फिर कितना हो रहा है। देखो इनके पास जितने भी डिवेंचर होल्डर है, कितना डिवेंचर शेयर होगा, डिवेंचर कितना होगा 10,000। 10,000 डिवेंचर होल्डर के पास 10,000 इक्विटी शेयर होगा, तो कंपनी का ऑन दैट मोमेंट टोटल इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, पहले से 1 लाख था, डिवेंचर का इक्विटी शेयर बनेगा, तो मुझे ये बताओ कि टोटल कितना सारा इक्विटी शेयर बन जाएगा। कैलकुलेट क्या करोगे, ये तो ओरली बोलोगे, बोलो 1,10,000, हाँ 1,10,000 इंटू 100 करो और मुझे बोलो परसेंटेज कितना हो रहा है, बोलो बोलो, अब कैलकुलेट करो, पॉइंट में आएगा, बोलो 9.09%, ठीक है। ये इनका सोचना था, मतलब डिवेंचर होल्डर तो इसी बात पे डिवेंचर परचेज करके बैठे हैं कि जिस दिन डेट ऑफ कन्वर्जन आएगा मेरा होल्डिंग कितना हो जाएगा 9.09%, लेकिन इसी बीच में कंपनी ने क्या कर दिया, बोनस इशू कर दिया, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या, अब इनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना होगा 9.09%, ये इनका क्या था, थिंकिंग था, सोचना था, ठीक है, इसीलिए इन्होंने डिवेंचर परचेज किया था। अब कंपनी ने बीच में किया है गड़बड़, क्या कर दिया है, बोनस इशू कर दिया। अब इनका डेट ऑफ कन्वर्जन में बोलो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग रियलिटी में कितना हो रहा है, बोलो। इनके पास तो इक्विटी शेयर 10,000 ही आएगा, लेकिन कंपनी का टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना बना, पहले कितना था 1 लाख, बोनस कितना इशू हुआ 10,000, तो 1 लाख एग्जिस्टिंग
बोनस इशू से 10,000 और कन्वर्जन से कितना बन गया 10,000 इंटू 100। बोलो ये समझ में आए कि नहीं? पहले से 1 लाख, ये नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। 10,000 बोनस का, ये बोनस शेयर का, ये एग्जिस्टिंग शेयर और ये कन्वर्जन वाला मिलके इतना सारा इक्विटी शेयर बन गया। बोलो कितना हो गया परसेंटेज? ये इनके साथ हो गया धोखा, ठीक है। इन्होंने तो होल्डिंग लिया था इसी वजह से कि इनको कितना होल्डिंग मिलेगा 9.09। इन्होंने क्या कर दिया, ऐसा काम किया कि इनका होल्डिंग का परसेंटेज कम हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो कंपनी लॉ बोल रहा है प्रोविजन लेके आया। ऐसा गड़बड़ कंपनी नहीं कर सकती है। कंपनी लॉ ने प्रोविजन लाया। क्या प्रोविजन लाया? कि कन्वर्टेबल अगर डिवेंचर है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भी देना पड़ेगा बोनस इन एग्जिस्टिंग रेशियो। ठीक है, आप बोनस इशू करो, कन्वर्जन के पहले आप बोनस इशू करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको क्या करना है, इन डिवेंचर वालों को भी बोनस देना है जितना बाकी लोगों को दे रहे हो। अब बोलो अगर डिवेंचर वाले को भी बोनस मिलेगा तो मेरा यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा? 1 के बदले 10, बोलो कितना सारा बोनस होगा? अब डिवेंचर होल्डर का होल्डिंग क्या हो जाएगा? 10,000 तो उनका कन्वर्जन से मिलेगा ही, और बोनस इशू हो रहा है 1/10, तो कितना हो जाएगा 1000, और नीचे कितना होगा ये प्लस और एक 1000 होगा। एग्जिस्टिंग बोनस कन्वर्जन प्लस बोनस टू डिवेंचर होल्डर, तो कितना होगा 1 लाख। 10,000 10,000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 11,000, और ये कितना हो जाएगा? अब देखो कितना होना चाहिए, वही 9.09 होना चाहिए। देख लो चेक करके। हो गया, जैसा था वैसा ही बन गया। मैम 10,000 जो हमारा जो शेयर था वो डिवेंचर्स था, 10,000 वो कन्वर्ट हो गया, और 1,000 क्यों मैम? ঠিক বোনাস দিতে হবে না, এদেরকেও বোনাস দিতে হবে। যদি কনভার্জনের আগে বোনাস হয় তাহলে এদের যতগুলো ইকুইটি শেয়ার আছে এরাও অতই রেশিওতে বোনাস পাবে। তাহলে এদের 10,000 ডিবেঞ্চারের বদলে 10,000 ইকুইটি শেয়ার, সেই 10,000 ইকুইটি শেয়ারের উপরে 1/10 করে 1,000 বোনাস শেয়ার এরাও পাবে। তাহলে এদের 9.09 টা অ্যাজ ইট ইজ থাকবে। এরা পাবে মানে যারা ডিবেঞ্চার হোল্ডার তারা পাবে? হ্যাঁ, ডিবেঞ্চার হোল্ডার এক্সিস্টিং ইকুইটি শেয়ার वालाরা তো পাবেই, ওদের তো কোনো প্রবলেম ছিল না। মেন তো ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের প্রবলেম হচ্ছে না, ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের হোল্ডিংটা কম হয়ে যাচ্ছে, সেটাকে অ্যাজ ইট ইজ রাখার জন্য ওদেরকেও সেম বোনাস রেশিওতে বোনাস দিতে হবে ওদের ইকুইটি শেয়ারের উপরে মানে যতগুলো ম্যাম ওদের 1:10 পাওয়া। দিতে হবে, মানে যেটা বোনাসের হ্যাঁ রেশিও ছিল যে ওটাতে। মানে অবভিয়াসলি এবার বোনাসের কোম্পানিকে শেয়ার হোল্ডার আর এক্সিস্টিং ডিবেঞ্চার রেশিও, হোল্ডার দুটোই দিতে হবে। হ্যাঁ এক্সিস্টিং রেশিও। ঠিক ठीक আছে। है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर दे दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ बोनस इशू? कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर विल गेट बोनस शेयर इन सेम proportion as to the existing shareholder. Bonus share may be issued to convertible debenture holder at the time of conversion of such debenture into shares, both A and B. बोलो, अभी तो इतना कुछ समझाया। हाँ, ম্যাম এ মনে হচ্ছে। बी बी नहीं होगा, মনে হচ্ছে কেন? এক্ষুনি তো বললাম, বলো। दोनों ही तो कंसेप्ट मेरे हिसाब से एप्लीकेबल हो रहा है। तुम लोग क्यों एक एक बोल रहे हो पता नहीं। ये देखो, कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर विल गेट बोनस शेयर इन सेम प्रोपोर्शन एज टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अभी तो जीस्ट तो पूरा इस स्टोरी का यही निकल के आया कि अगर हम लोग का कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर है तो उन्हें बोनस देना पड़ेगा एग्जिस्टिंग बोनस में। बोनस शेयर में भी इशूड टू कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ सच डिवेंचर इनटू शेयर। कब बोनस दिया जाएगा? जब उनका डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट होगा। ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि डिवेंचर होल्डर को थोड़ी ना बोनस मिलेगा। डिवेंचर होल्डर को बोनस मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब उनका कन्वर्जन होगा। तो इनको बोनस पहले इशू हो गया, ठीक है, लेकिन जब इनका कन्वर्जन आएगा तब इनको भी इस रेशियो में देना पड़ेगा। जब इनका कन्वर्जन होगा तभी मिलेगा। मिलेगा सेम रेशियो में ही मिलेगा, लेकिन आफ्टर कन्वर्जन मिलेगा, क्योंकि डिवेंचर होल्डर को हम लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का कौन सा हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, अच्छा 4th नंबर का देखो, बोनस इशू को क्या क्या नाम से जाना जाता है? स्क्रीप इशू, कैपिटलाइजेशन इशू, बोथ ए एंड बी।
ये हम बता देते हैं ए एंड बी होगा, क्योंकि उसको स्क्रिप इशू भी बोलते हैं, ठीक है। स्क्रिप का मतलब इक्विटी होता है, ठीक है, स्क्रिप का मतलब इक्विटी होता है, तो ये तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। हम लोग इसका फोर्थ का सी का आंसर देंगे। फिफ्थ नंबर बोलो, the bonus is not made unless partly paid share made fully paid up, it is provided in its article of association both A and B। बोलो बोलो, सब लिखवाया हुआ है, मैंने प्रोविजंस लिखवाया हुआ है, एओए में होना चाहिए, सब डिस्कशन किया हुआ है। बोलो मैम बोथ ए एंड बी। हाँ, सी होगा, बोथ ए एंड बी। पार्टली पेड शेयर को कभी बोनस इशू नहीं कर सकते, उसको फुल्ली पेड करना पड़ेगा, एओ में लिखा हुआ होना चाहिए। बोनस इशू हैज फॉलोइंग इफेक्ट, बोनस इशू के बाद क्या इफेक्ट आएगा? मार्केट प्राइस गेट एडजस्टेड ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर, effective earning per share, book value and other per share value stand increase, market generally take the action as an unfavorable act। बोलो क्या होगा इसका आंसर? मार्केट प्राइस गेट एडजस्टेड ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर। हाँ, अगर हम लोग बोनस इशू करते हैं तो हम लोग का मार्केट प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाता है आफ्टर बोनस इशू, ठीक है। अब बोल रहे हैं इफेक्टिव अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू एंड अदर पर शेयर वैल्यू स्टैंड इंक्रीज, नहीं, कभी भी नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था में, कभी भी प्राइस हम लोग का क्या है, अर्निंग कभी नहीं बढ़ता है। बोनस इशू करके हमें फ्री में शेयर मिल गया, हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एवरेज प्राइस तो होता ही है, लेकिन कंपनी का तो फंड इंक्रीज नहीं हुआ, तो कोई प्रॉफिट नहीं बनेगा, तो फिर कैसे प्राइस बढ़ेगा? और मार्केट जनरली टेक द एक्शन एज एन अनफेवरेबल एक्ट, नहीं, ऐसा नहीं, फेवरेबल करता है। अगर कोई कंपनी बोनस इशू करता है तो उसके लिए वो एक गुड इंडिकेशन होता है मार्केट में, अनफेवरेबल एक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो एक अच्छा साइन है। तो मार्केट प्राइस गेट एडजस्टेड, ये मैंने कंपनी का बेनिफिट में लिखवाया था, अगर लिखा हुआ है तो ही ये सब का आंसर दे सकते हैं, और अगर सुने हो तो अच्छे से। तो मार्केट प्राइस गेट एडजस्टेड ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर, मार्केट कभी भी अनफेवरेबल एक्ट नहीं करता है। कंपनी अगर बोनस इशू करती है तो लोग दौड़ते हैं उस कंपनी का शेयर लेने के लिए, तो वो अनफेवरेबल एक्ट नहीं होता है, फेवरेबल एक्ट होता है। सेवेंथ नंबर, ABC Company Limited resolved to issue bonus share. Which of the following is not a pre-requisition for issue of bonus share? बोनस शेयर इशू करने के लिए क्या हमें पहले से नहीं चाहिए? ऑथराइजेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये तो हमें चाहिए, ये तो हमें चाहिए। कौन सा नहीं चाहिए बोल रहा है? टाइमली पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉई एज वेल एज पीएफ ग्रेचुइटी, ये भी हमें क्लियर करना पड़ेगा। मैंने लिखवाया था कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज क्लियर किए बिना हम लोग बोनस इशू नहीं कर सकते। सफिशिएंट बैलेंस इन बैंक अकाउंट, नहीं, पैसा तो चाहिए ही नहीं, बोनस के लिए क्या चाहिए? रिजर्व सरप्लस, तो बैंक में बैलेंस का कोई जरूरत नहीं है बोनस इशू करने के लिए, इसीलिए सेवेंथ का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8th नंबर देखो, इन केस ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स द राइट टू रिनाउंस द शेयर इन फेवर ऑफ ए थर्ड पार्टी, हम लोग अगर इशू फर्दर इशू कर रहा है कंपनी, तो राइट को रिनाउंस कर सकते हैं हम लोग किसी थर्ड पार्टी को। मस्ट इंक्लूड ए राइट एक्सरसाइजेबल बाय द पर्सन कंसर्न टू रिनाउंस द शेयर, शुड इंक्लूड ए राइट एक्सरसाइजेबल बाय द पर्सन कंसर्न टू रिनाउंस द शेयर, it is deemed to include a right exercisable by the person concerned to renounce the share subject to provision under the article of the company, ठीक है। अच्छा, ये वाला हमें क्या बोल रहा है? देखो कि अगर हम लोग कंपनी फर्दर इशू कर रही है तो राइट रिनाउंस अगर कर रही है किसी थर्ड पार्टी के फेवर में, तो क्या कंडीशन होना चाहिए? बोल रहा है मस्ट इंक्लूड ए राइट एक्सरसाइजेबल बाय पर्सन कंसर्न टू रिनाउंस द शेयर, बोल रहा है कि शेयर जो हम लोग रिनाउंस कर रहे हैं उसके लिए बोल रहा है कि मस्ट इंक्लूड राइट एक्सरसाइजेबल, नहीं, मस्ट थोड़ी होता है, ऑप्शनल होता है राइट एक्सरसाइज करना, तो मस्ट तो होगा नहीं, ठीक है। शुड इंक्लूड भी नहीं होगा। इज डीम्ड टू इंक्लूड अ राइट एक्सरसाइजेबल, वो लेना है लो, नहीं लेना है मतलब, बाय पर्सन कंसर्न टू रिनाउंस द शेयर सब्जेक्ट टू प्रोविजन अंडर द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। हाँ, लेकिन अगर कंपनी ने पहले से अपना कुछ अलग से रूल्स रेगुलेशंस लिख रखा है तो बात अलग है, बाकी कोई कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। हम लोग चाहे तो सब्सक्राइब करें, चाहे तो रिनाउंस करें, पार्टली करें, फुल्ली करें, जैसा हमें ठीक लगे, ठीक है। एंड 9th नंबर, ए कंपनी शेयर फेस वैल्यू 10, बुक वैल्यू 20, राइट इशू प्राइस 30 एंड मार्केट प्राइस 40, while recording the issue of right share the securities premium will be credited with, बोलो इसका आंसर क्या होगा? जब हम लोग राइट इशू करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से क्रेडिट होगा? तो राइट इशू प्राइस कितना है? 30 और फेस वैल्यू कितना है? 10, तो कितने से सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा? 20 से।
हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे देखेंगे, मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू है 10, मार्केट प्राइस कितना है 30, तो डिफरेंस कितना आया 20। 10th नंबर, राइट शेयर एनेबल existing shareholder to maintain their proportional holding in the company, ये बात सही है ना, कि अगर हम मार्केट प्राइस 40 बोला है, बोलो मैम मार्केट प्राइस तो 40 बोला है क्वेश्चन में, সেটা কোন মার্কেট প্রাইস বলেছে দেখো, রাইট ইস্যু তো 30 বলেছে, আমাদেরকে তো বলেছে কি while recording the issue of right share, তাহলে রাইট শেয়ারের দাম কত 30 টাকা, তখন আমরা যখন রাইট শেয়ারকে রেকর্ড করব তখন আমাদের প্রিমিয়াম তো 20 হচ্ছে, এটা তো তার আগে, রাইট ইস্যু প্রাইস তো 30 না। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ম্যাম তখন মার্কেটে মানে কারেন্ট মার্কেট প্রাইস 30 রাইটস ইস্যুর। হ্যাঁ, আমাকে তো রাইট ইস্যুর এন্ট্রিটা বলেছে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম কত হবে, তাহলে রাইটের প্রাইস যদি 30 হয় তাহলে ফেস ভ্যালু 10, আর বাকি আমাদের দেখারই দরকার নেই, বাকি তো কনফিউজ করার জন্য দিয়েছে। রাইট ইস্যু প্রাইস যদি 30 হয়, রাইট ইস্যুর এন্ট্রি করতে গেলে তাহলে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম কত হবে, 10 বাদ দিলে যত হবে ততটাই। अच्छा मैम। अच्छा देखो, फिर 10th का हमें क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा करेक्ट है, बोल रहा है ये तो मुझे करेक्ट दिखा, देखो राइट शेयर एनेबल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू मेंटेन देयर प्रोपोर्शनल होल्डिंग इन द कंपनी, ये तो सही है ना, ये वाला तो सही है, प्रोपोर्शनल होल्डिंग रहेगा। राइट शेयर इशू डज नॉट कॉज डाइल्यूशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्राइस, क्या ये बात सही है, मार्केट प्राइस में चेंजेस नहीं होता है राइट इशू का, होता है, तो ये तो गलत है। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट बोलो, A इज करेक्ट और B इज इनकरेक्ट, मतलब कौन सा होगा C, ठीक है। अच्छा अब लास्ट, एक्स राइट प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉर्मूला, बता दो कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला सही लिखा हुआ है, अभी तो मैंने सिखाया था, नीचे होना चाहिए एग्जिस्टिंग प्लस नंबर ऑफ राइट, वो तो हर जगह पे दिख रहा है, ऊपर ये वाला नहीं होगा, ये माइनस दिया हुआ है, ऊपर होना चाहिए कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट शेयर इशू प्रोसीड्स, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट शेयर इशू प्रोसीड्स, और ये देखो इनटू दिया हुआ है इसीलिए ये गलत है, तो कौन सा वाला सही है, ए डिवाइड होना चाहिए, बस और कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक है। डिवेंचर वाला पॉइंट बाकी था, मुझे लगा ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट ये भी हो गया, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट दिन दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है मैम। ठीक है, चलो बाय।